सिस्टम, दैनिक लॉगिन, पहले दिन जैकपॉट, C231, अध्याय 231, महान शक्तियों से ध्यान दें। लेम्बुस्वाना के लिए एक कौशल बनाना थोड़ा मुश्किल होगा। यह बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कौशल के समान है जो कि तौफिक ने नागितक के लिए बनाया था, लेकिन एक ही समय में भी अलग है। तौफिक के दिमाग में उन्हें कल्पना करना और अनुकरण करना था कि कैसे लेम्बुस्वाना अपने वर्तमान गुड़िया शरीर से अपने वास्तविक शरीर में बदल जाएगा। उद्धरण डॉट 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 हम टिल्डर ये थोड़ा बहुत धुंधला दिखता है। क्या मुझे बीच में एक विशेष प्रभाव जोड़ना चाहिए जब वह बदलने वाला हो? हम टिल्डर उसकी गुड़िया शरीर बहुत सारे काले धुएं का उत्सर्जन करेगी जो आकाश में ऊंची हो जाएगी। इस रूप में वह हमलों के लिए प्रतिरक्षा होगा। एक बार काला धुआं पर्याप्त होने के बाद ये तुरंत लींबू के असली शरीर का रूप ले लेगा जो बहुत ही चमकदार रोशनी के साथ है। ओह टिल्डर ये बहुत अच्छा है। क्या मुझे एक कदम जोड़ना चाहिए जब वह बदलने वाला हो? आह टिल्डर कुछ हेंशिन की तरह कुछ लींबू के लिए बहुत प्यारा होगा। ठीक है टिल्डर ये है, ये पहले से ही बहुत अच्छा है टिल्डर। हाँ टिल्डर ये बहुत मजेदार होगा टिल्डर। तौफिक ने कहा जिन्होंने लेम्बुस्वाना के परिवर्तन कौशल का प्रभाव निर्धारित किया था। उद्धरण डॉट 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 इस कौशल का नाम हम टिल्डर हेंशिन अच्छा होगा। तौफिक ने कहा जिन्होंने तब शुरू से अंत तक कौशल का अनुकरण किया और परिणाम तौफिक को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त थे, इसलिए उनके दिमाग में कौशल के साथ तौफिक ने उनकी कल्पना जादू को सक्रिय कर दिया। उद्धरण डॉट 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 कल्पना जादू बनाया कौशल हिंशिन। इसके साथ तौफिक का मैना फिर से सूखा गया था, लेकिन इसके विपरीत इस बार ये काफी सूखा हुआ था। उद्धरण डॉट 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 हो ये पहले की तुलना में काफी है। क्या ये प्रतिरक्षा विशेषता के कारण संभव है? ये भी अच्छा है क्योंकि इसका मतलब है कि कौशल सफलतापूर्वक बनाया गया था। उद्धरण तौफिक ने सोचा, फिर अपनी आंखें खोलीं और लेम्बुस्वाना और नागितक को देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 नागंतक का तुम्हारा पहला करीब आओ। हाँ मास्टर। इसके साथ नागंतक ने तुरंत तौफिक से संपर्क किया, उसके सिर को नीचे गिरा दिया। तौफिक ने नागितक के सिर पर अपना हाथ रखा। आप तैयार हैं? हाँ मास्टर। ठीक है, मुझे बताओ कि क्या कुछ अजीब लगता है? ठीक है, तौफिक ने कहा, जिसने फिर अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी कल्पना जादू को फिर से सक्रिय कर दिया। उद्धरण डॉट 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 इमेजिनेशन मैजिक ट्रांसफर स्किल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद तौफिक को ऐसा लगा जैसे उसने कुछ खो दिया है और दूसरी ओर नागितक ने महसूस किया कि उसे कुछ मिला है। इसका उपयोग कैसे करें और अगर वह इसका इस्तेमाल करता है तो क्या होता है? ये कैसा है? नागंतक। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ये थोड़ा अजीब लग रहा है। यह एक नया अन्न पानी जैसा है, मुझे नहीं पता। क्या आप इसका उपयोग कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 अजीब तरह से मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ। यह ऐसा है जैसे मैंने इसे कुछ समय किया है। इसे आजमाएं, एक सामान्य पक्षी के आकार में अपने शरीर को बनाने की कोशिश करें। हाँ मास्टर। तौफिक की आज्ञा के साथ नागितक ने अपनी आंखें बंद कर लीं। हालांकि उन्हें लगा कि उन्होंने कई बार इसका इस्तेमाल किया था, यह अभी भी पहली बार था जब उन्होंने कौशल का इस्तेमाल किया था, इसलिए उन्हें थोड़ी तैयारी की जरूरत थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 शरीर परिवर्तन सक्रिय। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। यह सुनकर कि नागंतक ने क्या कहा, तौफिक और लेम्बुस्वाना ने एक दूसरे को देखा। एमवी योजक चिन्ह novelbun.net से नई कहानियों का आनंद लें। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 क्या उसे कहना चाहिए कि जोर से? उसके लिए नहीं, मैं देख रहा हूँ। रुको, क्या? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 देखो, उसका कौशल पहले से ही सक्रिय है। तौफिक ने कहा नागितक की और इशारा करते हुए जिसका शरीर आंख को दिखाई देने वाली गति से सिकुड़ रहा था। विषय मत बदलो बच्चा, मुझे पता है कि आपने कुछ किया होगा, मुझे जवाब दें। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ये कैसा है नागंत का? कोई भी अजीब लग रहा है कि आप महसूस करते हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 कुछ भी खास नहीं मास्टर, ये सामान्य लगता है। ये सिर्फ एक परिप्रेक्ष्य का एक परिवर्तन है जो थोड़ा इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा सब कुछ सामान्य लगता है। नागितक का जवाब दिया जो वर्तमान में केवल एक साधारण ईगल का आकार था। ऐसा है तो थोड़ी देर के लिए उस आकार में रहता है। मैं ऐसा करूंगा मास्टर, मुझे ये कौशल देने के लिए धन्यवाद। मैं इसे बुद्धिमानी से इस्तेमाल करूंगा मास्टर। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ठीक है, अब आपकी बारी है। लेम्बू यहाँ आओ। तौफिक ने कहा लेम्बुस्वाना को बुलाता है जो वर्तमान में किसी चीज के बारे में थोड़ा गुस्सा था। आपने उस परिवर्तन कौशल के लिए कुछ किया होगा, है ना? इससे पहले कि आप मुझे बताएं कि यह क्या है। अच्छा टिल्डर, आप पर निर्भर है। मैं आपको या तो मजबूर नहीं करूंगा, आप बस हमेशा के लिए उस रूप में रहने जा रहे हैं, इसलिए आप इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं या नहीं? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह तो टिल्डर हाँ या नहीं? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 आप कुछ अजीब नहीं करते हैं, क्या आप हैं? लेम्बुस्वाना से पूछा, अभी भी तौफिक के बारे में संदेह को कम कर रहा है, लेकिन वह भी तौफिक के प्रस्ताव से इनकार नहीं करना चाहता था। क्या संभव है मैं कर सकता हूँ? आपका शरीर बिल्कुल वैसा ही दिखेगा जैसा आपको याद है, मैंने कुछ भी नहीं बदला। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 आपको यकीन है? बिल्कुल। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह तौफिक और लेम्बुस्वाना एक दूसरे को एक पल के लिए घूरते रहे, इससे पहले कि आखिरकार लेम्बुस्वाना ने आहें भरी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ठीक है, मैं इसे स्वीकार करूंगा। मैं अपने रिश्ते पर अब तक भरोसा करूंगा यदि आप मेरे शरीर के साथ कुछ नहीं करेंगे, और मुझे आशा है कि आप उस विश्वास को नहीं तोड़ेंगे। मैं कसम खाता हूँ, मैंने आपके शरीर के लिए कुछ नहीं किया, मेरा विश्वास करो। तौफिक ने कहा कि यह सच था कि उन्होंने लेम्बुस्वाना के शरीर के साथ कुछ नहीं किया था। हालांकि उनका मूल शरीर जो कि भद्दा था, युद्ध में अपने स्वयं के फायदे थे और जितना संभव हो तौफिक इसे इस तरह से रखना चाहता था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ठीक है, फिर मुझे वह कौशल दो। लेम्बुस्वाना ने कहा कि फिर तौफिक से संपर्क किया। यकीन है टिल्डर, यकीन है टिल्डर। लेम्बुस्वाना के सिर को पकड़े हुए उसके चेहरे पर एक पतली मुस्कान के साथ तौफिक ने कहा, पकड़ तारांकन हो रुको। लेम्बुस्वाना ने कहा, जिन्होंने महसूस किया कि तौफिक की पकड़ थोड़ी तंग थी, जिससे उन्हें थोड़ा असहज महसूस हुआ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 यह सही है, मैंने आपके शरीर के लिए कुछ भी अजीब नहीं किया, लेकिन मैंने कुछ जोड़ा, इसलिए इसे ले लो। तौफिक ने कहा कि एक बेहोश मुस्कान के साथ अभी भी उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा है। इस लेम्बुस्वाना की असहज भावना को देखकर और भी अधिक बढ़ गया।
वाई यू नहीं, मुझे अनहार्ड बच्चा। ऊप्स टिल्डर पहले से ही बहुत देर हो चुकी है टिल्डर। इमेजिनेशन मैजिक ट्रांसफर स्किल हिंशन। पहले की तरह तौफिक को लगा कि उससे कुछ गायब है, और जैसे कि नागितक के साथ क्या हुआ, लिम्बस्वाना भी ऐसा लगा जैसे उसने कुछ हासिल किया है। इसका उपयोग कैसे करें, और अगर वह इसका इस्तेमाल करता है तो क्या होगा। कौशल के परिणाम के साथ कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन जिस तरह से इसका उपयोग किया जाता है वह लिम्बस्वाना को अभी तौफिक को थप्पड़ मारने जैसा महसूस करता है। आप कौशल से संतुष्ट हैं, है ना? हाँ, आप मेरे साथ ये कैसे कर सकते हैं? आप हमेशा मेरा मजाक क्यों बनाते हैं? तुम्हारा क्या मतलब है? कौन आपका मजाक उड़ा रहा है? फिर जब मैं फॉर्म बदलना चाहता हूँ तो मुझे क्यों चिल्लाना पड़ता है? और क्यों लाखों शब्दों और सैकड़ों भाषाओं में से हिंशन क्यों? और उस आकर्षक रोशनी के साथ क्या? मैं कुछ जादुई लड़की नहीं हूँ या कुछ और? अब मैं क्या करूँ? मैं पहले से ही बसुकी को मुझ पर हंसी सुन सकता हूँ। आह टिल्डर एफसीके, मुझे आपको पहले स्थान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। एफसीके, लिम्बस्वाना ने गुस्से में कहा, जिसने केवल तौफिक को और भी खुश कर दिया कि उनकी मुस्कान व्यापक लग रही थी। अब टिल्डर इस तरह से इतना गुस्सा मत करो। आप उस कौशल की कोशिश कैसे करते हैं? क्या हमें स्थान बदलना चाहिए? हो नरक की तरह मैं वह करूंगा। अगर मैं कर सकता हूँ मैं उस कौशल को हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। PF50 टिल्डर, लेकिन आप नहीं कर सकते टिल्डर। ठीक है, यह अभी के लिए अच्छा है। आप शायद जल्द या बाद में उस कौशल का उपयोग करते हैं। मुझे पता है कि आप ऐसा करेंगे, तौफिक ने कहा। तब उसने महसूस किया कि कोई उनके पास आ रहा है, और यह गैया था, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति पहले से थोड़ी अलग थी। हनी, कुछ ऐसा है जो मुझे आपको बताने की जरूरत है। यह क्या है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैंने जिस दूत को दूसरे राज्य में भेजा था वह पहले से ही वापस आ गया है, लेकिन गैया ने कहा, जो अपने शब्दों को खत्म करने में थोड़ा संकोच कर रहा था। लेकिन वहाँ एक समस्या। गैया के मुंह से समस्या शब्द को सुनकर तौफिक ने तुरंत समझ लिया कि ये बातचीत कहाँ जा रही थी। अरे नहीं, क्या मैंने पहले कहा था कि वास्तव में हुआ है? तौफिक ने कहा, जो तब गैया द्वारा उसके सिर को हिलाकर सहमत हो गया था। आह टिल्डर एफसीके, मुझे पता है कि यह जल्द या बाद में होगा, लेकिन ये तेजी से नहीं। तो दूत कहाँ है? क्या वे ठीक हैं? उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए उन्हें इस समय कई चिकित्सकों द्वारा इलाज किया जा रहा है। क्या आप देखना चाहते हैं उसे? मुझे वहां ले जाओ। हमें उसे इस स्थिति को बेहतर ढंग से समझने के लिए कहने की जरूरत है। ठीक है, फिर मेरा अनुसरण करें। उसके साथ गैया ने तौफिक को उस स्थान पर ले जाया जहां दूत की देखभाल की जा रही थी। लिम्बस्वाना और नागितक के साथ तौफिक के कंधों पर एक व्यक्ति था। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। कॉन्स्टेंटिनोपल सिंहासन कक्ष। उस समय यूरोप और पूर्वी भूमध्य सागर में सबसे मजबूत शक्ति के रूप में एक शानदार सिंहासन के कमरे में एक सम्राट बैठे थे। वह बेसिलियोस में मकोडनिया था, जो पिछले सम्राट माइकल 3 को मारने के बाद सम्राट की स्थिति में बढ़ गया था। ये 3 साल हो गया था जब वह एक सम्राट के रूप में काम कर रहा था, जो एक सम्राट के रूप में काम कर रहा था। इस समय बेसिलियोस आई मकेडनिया लियोवी के साथ बातचीत कर रहा था, जिन्हें इस साल 870 को सह सम्राट नियुक्त किया गया था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। नामहीन राज्य से दूतों के बारे में क्या? बेसिलियोस से पूछा कि मैं लियोवियल के लिए मेकडनिया। वर्तमान में उन्हें बंद कर दिया गया है। मैंने सैनिकों को आदेश दिया है कि वे मुझे उनके राज्य का स्थान बता सकें। आपका महामहिम सम्राट। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैंने सुना है कि उनमें से एक भागने में कामयाब रहा है। क्या ये सच है? हाँ, आपकी महिमा, ये हमारी ओर से लापरवाही थी। कृपया अपनी क्षमा अपनी महारानी प्रदान करें, लियोवियल ने कहा, जिसने तब कहना जारी रखा। लेकिन महामहिम, क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप ऐसा करना चाहते हैं? उन लोगों के पास उनके साथ अजीब चीजें थीं, यहाँ तक कि जो बचने में भी उन चीजों के कारण बचने में कामयाब रहे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। लियो, क्या आपने उस जहाज को देखा जो वे यहाँ पहुंचते थे? आप उस जहाज के बारे में क्या सोचते हैं? ये बस आश्चर्यजनक है। आपकी महिमा, मैं कभी ऐसा कुछ नहीं देखता। आप सही हैं, न तो आप और नहीं मैंने कभी ऐसा कुछ देखा है। अब कल्पना कीजिए कि क्या ऐसा कुछ हमारे कब्जे में है। आपको क्या लगता है कि क्या होगा? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। न केवल पास के राज्यों में, हम पूरी दुनिया पर भी शासन कर सकते हैं। अब तक जादू अकेले ऐसा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन कल्पना करें कि अगर हमारे पास राज्य से जहाज और अन्य सामान है, तो कोई भी हमें रोकने में सक्षम नहीं होगा। वास्तव में शानदार। मुझे अपनी छोटी अंतर्दृष्टि, आपकी महिमा पर शर्म आती है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। दूतों से जानकारी निकालें। यदि सामान्य विधि काम नहीं करती है तो किसी अन्य विधि का उपयोग करें। यदि आपके पास जानकारी है तो तुरंत हमारे जहाज को राज्य के स्थान पर भेजें। आपके आदेश के रूप में, आपकी महिमा। ये कहने के बाद लियोवियल की मृत्यु बासिलियोस आई मकेडनिया अकेले सिंहासन के कमरे में हुई, इस समय इन सभी विचारों के साथ। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। कोई बात नहीं, मैं इसे प्राप्त करूंगा। संपर्क TOS सिस्टम दैनिक लॉगिन। पहले दिन जैकपॉट C232 अध्याय 232 धोखा। गैया को बाहर भेजे गए दूत समूहों की कुल संख्या 4 थी, और जैसे पूर्वी रोमन साम्राज्य में क्या हुआ, अन्य 3 राज्यों को भेजे गए दूत समूहों को भी एक ही उपचार मिला। हालांकि उनकी तकनीक बहुत उन्नत है, यहाँ तक कि राज्यों या साम्राज्यों ने भी जो दसियों या सैकड़ों वर्षों के लिए कड़ी मेहनत की है, उन्होंने इस जहाज से मेल नहीं खा सकते हैं कि फरक और उनके सहयोगियों ने जहाज को कैसे उन्नत किया। और यह सब क्योंकि लिम्बस्वाना वह था जो फराक को ज्ञान देता था, जो कि वह काम करता था, जो कि वह था, जो कि हावी ने कहा था कि लिम्बस्वाना ने जो बेतुका ज्ञान दिया उससे कुछ बना सकता है। शायद ये है कि कुछ बनाने में ड्वार्फ्स कितने महान थे। उनके पास जो तकनीक है उसे देखकर किंगडम के उच्च रैंकिंग वाले अधिकारियों को अपने हाथों में होने में रुचि होगी। आखिरकार इस तरह की उन्नत तकनीक के साथ, जहाजों के एक बेड़े के साथ और जादू के अस्तित्व के साथ दुनिया पर शासन करना सिर्फ एक सपना नहीं है जो उसमें दिलचस्पी नहीं लेगा, किसी को भी नहीं। ये राज्यों के बीच समय की एक दौड़ है, जो कोई भी सरंजाना साम्राज्य के बारे में सबसे तेज हो जाता है, फिर एक बड़े पैमाने पर हमला होगा, लेकिन उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा, क्योंकि आखिरकार सरंजाना साम्राज्य है जहां पृथ्वी पर 4 सबसे मजबूत व्यक्ति रहते हैं। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। सरंजाना राज्य वर्तमान। तौफिक उस जगह पर पहुंचने के बाद जहां लौटे दूध का इलाज किया जा रहा था, तौफिक ने व्यक्ति को जगाने के लिए अपनी कल्पना जादू के साथ कुछ किया।
ऊख टिल्डर मैं कहाँ हूँ? दूत ने कहा, जो काले बालों और हरी आंखों वाली महिला थी। महिला को देखते हुए तौफिक को कुछ परिचित लगा, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि यह क्या था। गिसेले, गैया ने कहा और तुरंत गैसेले नाम के दूत को गले लगा लिया। ये देखने के बाद कि वह जाग गई थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या आप ठीक हैं? मुझे बहुत खेद है, आप मेरी वजह से इस तरह समाप्त हो गए। तुम क्या कह रहे हो, मेरी रानी? सितारों से ये सब मेरी योजना है, याद है? इसलिए मेरे प्रति दोषी महसूस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। गैया की पीठ पर हमला करते हुए गिजिल ने कहा, हुक्म, तारांकन। तौफिक ने अपनी उपस्थिति को नकली खांसी के साथ जाना। गिसेले की आंखें तुरंत तौफिक की ओर मुड़ गईं, लेकिन उसने जो पहले देखा वह लिम्बुस्वाना था और छोटे नागितक ने तौफिक के कंधे पर बैठाया था। और भले ही नागितक छोटे रूप में था, गिसेले जो उन दोनों को लंबे समय से जानते थे, ने उसे पहचाना था। भगवान नागंतक, भगवान लिम्बुस्वाना। और गिसेले ने लिम्बुस्वाना और नागंतक को बधाई दी, लेकिन जब उसकी आंखें तौफिक के चेहरे पर गिर गईं, तो वह तुरंत चुप हो गई। फिर उसे उस मूर्ति को याद आया जो शहर के चौक के बीच में गर्व से खड़ी थी, और गैया की सभी तस्वीरें एक आदमी के साथ थी, जो महल के लगभग हर गलियारे में थी। वह तुरंत बिना किसी व्यक्ति की पहचान की आवश्यकता को जानती थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आपकी महिमा राजा, मेरे लिए एक सम्मान है कि आप यहाँ हैं। मुझे खेद है कि मैं मेरी स्थिति के कारण आपको ठीक से महान नहीं कर सकता। ये ठीक है, मुझे वास्तव में औपचारिकताएं पसंद नहीं है, आप आराम कर सकते हैं। लेकिन आपको मुझे बताना होगा कि वास्तव में आपके साथ क्या हुआ है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं करूंगा, आपकी महिमा, लेकिन मुझे पहले अपना परिचय दें। मेरा नाम गिसेले ग्रीनविंग है, मैं महामहिम का सहायक हूँ, और मैं एक योगिनी हूँ। अपनी उंगली पर अंगूठी को हटाते हुए गिजिल ने कहा, जिससे उसके बालों का रंग तुरंत हरे रंग में बदल गया और उसके कान ठेठ योगिनी के कानों में बदल गए। एक योगिनी तो टिल्डर जहां परिचित भावना आ रही है, मैं देख रहा हूँ। किसी भी मौके से क्या आप थालिया, गिसेले नाम के एक योगिनी को जानते हैं? तौफिक के मुंह से थालिया का नाम सुनकर गैया थोड़ा परेशान दिखे और गिसेले निराश लग रहे थे। ती थालिया, मेरे राजा। ओह टिल्डर, अपनी अभिव्यक्ति को देखो, आप शायद जानते हैं, है ना? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हम ये जानने के लिए बाध्य हैं क्योंकि थालिया दुनिया में अल्फ किंगडम की राजकुमारी का नाम है जो मैं आता हूँ। तो वह वास्तव में एक राजकुमारी है। मुझे क्षमा करें, आपकी महिमा, क्या आप पहले कभी राजकुमारी थालिया से मिले हैं? हाँ टिल्डर, कुछ साल पहले। नहीं, क्या राजकुमारी थालिया पृथ्वी पर है? गिजेल आश्चर्य में चिल्लाया। अगर तौफिक कुछ साल पहले थालिया से मिला, तो इसका मतलब था कि थालिया पृथ्वी पर था। ये गलत नहीं है, लेकिन ये केवल भविष्य में कुछ साल होगा और अब नहीं, क्योंकि अभी थालिया अभी भी अपनी दुनिया में है। नहीं, यह ऐसा नहीं है, ये समझाना मुश्किल है। क्यों ये समझाना मुश्किल है, शहद? क्या ये समझाना मुश्किल है कि आप धोखा दे रहे हैं? क्या ये कहाँ से आता है? क्या आप हमेशा पिछले कुछ वर्षों में मेरी तरफ से नहीं थे? मैं संभवतः कैसे धोखा कर सकता हूँ? कौन जानता है, शायद भविष्य में। क्या आप पहले से ही नहीं जानते हैं कि मैं भविष्य में किसके साथ एक रिश्ते में रहूंगा? मुझे नहीं पता कि भविष्य में उस विस्तार से क्या होगा। शायद वह आपका छिपा हुआ प्रेमी है या कुछ और। कौन जानता है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप अनुचित हो रहे हैं गैया, आप जानते हैं कि उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे माफ करना, मैं इस बातचीत का काफी पालन नहीं कर सकता। आप दोनों के बारे में किस बारे में बात कर रहे थे? गिजेल ने तौफिक और गैया के बीच आदान प्रदान के बाद पूछा। उद्धरण चिन्ह सांस। आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस मुझे बताया कि आपके साथ क्या हुआ। तौफिक ने कहा, अभी भी गैया के निंदक टकटकी के साथ उस पर निर्देशित किया गया था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। एस शो, आपका महामहिम। गिसेले ने जवाब दिया और फिर शुरू से क्या हुआ ये बताना शुरू कर दिया। मैं जिस स्थान पर गया था वह पूर्वी रोमन साम्राज्य था। सबसे पहले जब हम पहुंचे तो सब कुछ ठीक था। जब गिसेले पूर्वी रोमन साम्राज्य में पहुंचे तो सब कुछ ठीक था। उनका अच्छी तरह से स्वागत किया गया, जब तक कि वह सम्राट का सामना नहीं करता था। एक सहायक के रूप में जो हमेशा गैया के साथ होता था, गिसेल अन्य लोगों के साथ बोलने में बहुत धारा प्रवाह था। फिर उसने सराजना के उत्पादों को लाया, जो कि वे उपकरणों को देखते थे, और उनके साथ किंगडम, जैसे कि पानी के पंप, रेफ्रिजरेटर और अन्य फर्नीचर जो केवल भविष्य में पाए जा सकते थे। ये सभी साज सज्जा पहले से ही सरंजाना के राज्य में आम थे, लेकिन बाहरी दुनिया में यह एक नया और असाधारण नवाचार था, विशेष रूप से ईंधन के रूप में जादू के साथ इसका उपयोग करना बहुत सरल था। उस समय मौजूद हर कोई, जिसमें बेसिलियोस मैकेडेनिया भी शामिल है, फर्नीचर से चकित था। ये देखकर गिजेल निश्चित रूप से खुश था और वे बातचीत करना शुरू कर देते थे। एक दूत के रूप में गिसेल के आगमन का उद्देश्य वास्तव में विनिमय के लिए था, क्योंकि सारंजना के राज्य में विकास बहुत तेज था। उनके कच्चे माल लगभग कम चल रहे थे, इसलिए गिसेल ने प्रस्ताव दिया कि उनका राज्य कच्चे सामग्री के बदले में समाप्त सामग्री को वितरित करेगा, और ये हाई रैंक के लिए तैयार था। बातचीत बहुत जल्दी चली गई और गिसेले के लिए एक संतोषजनक परिणाम के साथ समाप्त हो गई। इस तरह की भावनाओं के साथ गिजेल और उनके सहयोगी अपने जहाज पर लौट आए, जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ सराय की तुलना में भी बेहतर सुविधाएं थीं। दोनों पक्षों के समझौते के साथ गिसेले और उनके साथी एक्सचेंज की निगरानी के लिए अगले कुछ दिनों के लिए पूर्वी रोमन साम्राज्य में रहेंगे। उनके द्वारा लाई गई फर्नीचर की मात्रा काफी बड़ी थी, और गैया ने एक्सचेंज के लिए समान कच्चे माल की गणना और सूची बनाई थी, इसलिए उस सब को तैयार करने में काफी समय लगेगा। पहले और दूसरे दिनों में कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन तीसरे दिन हमला अचानक हुआ। चेतावनी अलार्म ने ध्वनि की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हमारे जहाज पर आक्रमण करने वाले सैनिकों की संख्या के साथ हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। मैं बचने में सक्षम था क्योंकि मैं एक इंजन के साथ मिल गया था और यह एक इंजन से लैस हो गया था। बच गया, लेकिन तब तक मैं काफी दूर चला गया था कि यहाँ तक कि उनके जादू के हमले भी मुझ तक नहीं पहुंच सकते थे। उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैंने इंजन को चलाने के लिए अपने मैना का उपयोग करना जारी रखा और एक ऐसे रास्ते के माध्यम से अकेले रवाना हुए जिसे मैंने स्पष्ट रूप से याद किया। सौभाग्य से मैं यहाँ जीवित था। सोबटिल्डा, गिसेले ने कहा, जो तब आंसू में फट गया, वहाँ अपने दोस्तों के भाग्य के बारे में सोच रहा था। आपकी महिमा, मैंने सुना है कि आप बहुत मजबूत हैं। मैं आपसे उन लोगों को बचाने के लिए विनती करता हूँ जिन्हें पूर्वी रोमन साम्राज्य द्वारा बंदी बना लिया जा रहा है। वही भाग्य अन्य दूत समूहों के साथ भी हुआ, ये देखते हुए कि वे वापस नहीं आए हैं। आपकी महिमा, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, कृपया उन्हें बचाओ।
उद्धरण चिन्ह डॉट 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 शहद गैया ने कहा, जिसने तब तौफिक के कंधे पर हाथ रखा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मैं ठीक हूँ, ठीक है गिसेले, अभी के लिए आराम करो, चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से उन दोस्तों के बारे में कुछ करूंगा। मैं अपने दिल के गहरे के लिए धन्यवाद, आपकी महिमा। कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे यही करना है, क्योंकि आपने मुझे अपना राजा माना है। ये मेरी जिम्मेदारी है, आप आश्वस्त कर सकते हैं, तौफिक ने कहा, जिन्होंने तब लिम्बुस्वाना और नागितक के साथ अपने कंधों पर कमरे से बाहर निकलकर गैया और गिसेले को छोड़ दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 क्या आप इस बारे में निश्चित हैं, बच्चा? योजना के बारे में क्या? हम बाद में उस योजना को पूरा करेंगे। अभी के लिए चलो उन लोगों को सिखाते हैं बेशर्म ग्राहक एक सबक। m_wheeler योजक चिन्ह novel1.net पर नवीनतम पढ़ें। डॉट 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 संपर्क TOS सिस्टम दैनिक लॉगिन पहले दिन जैकपॉट C233 अध्याय 233 चर्चा। हम बाद में उस योजना को पूरा करेंगे। अभी के लिए चलो उन बेशर्म ग्राहकों को एक सबक सिखाते हैं। नागंत का सभी अधिकारियों को बुलाओ, यह एक जरूरी मामला है, यह मुझसे एक कॉल है। कोई जरूरत नहीं है, आपकी महिमा, हम सभी पहले से ही यहाँ हैं, सर एक्सल ने कहा, और उसके पीछे कई लोग थे, जिनमें से कुछ तौफिक पहले से ही जानते थे, जबकि अन्य तौफिक पहले कभी नहीं मिले थे। शायद वे थे जो गैया ने कहा था कि राज्य में नहीं, पहले थे। सर एक्सल, आप लोग चीजों को लेने के लिए बहुत जल्दी हैं, अच्छी तरह से चलो चर्चा के लिए एक अधिक उपयुक्त स्थान पर चलते हैं। इसके साथ तौफिक और अन्य सिंहासन कक्ष में गए। रास्ते में कई लोग जो तौफिक को नहीं जानते थे, उन्होंने खुद को तौफिक से परिचित कराया। वे राज्य से संबंधित व्यापारी थे, जिन्हें राज्य के बाहर भोजन बेचने के लिए सौंपा गया था और केवल आज ही लौट आए। एक और बात जो इस राज्य में उन्नत तकनीक के अलावा प्रचुर मात्रा में है, वह ये है कि उनकी उन्नत तकनीक के प्रभाव के कारण भोजन भी प्रचुर मात्रा में है। इसलिए अतिरिक्त भोजन का उपयोग करने के लिए व्यापारियों को इन खाद्य पदार्थों का व्यापार करने के लिए भेजा जाता है। ये साबित कर दिया गया था कि यह राज्य के लिए बहुत फायदेमंद था। ये सुनकर तौफिक थोड़ा खुश था, लेकिन ये भी महसूस किया कि यह स्थिति उसके विचार से भी बदतर थी, क्योंकि दूतों के समूह के रूप में इन व्यापारियों ने भी उसी जहाज का उपयोग किया था, जिसका मतलब है कि उनकी उन्नत तकनीक की खबरें हर जगह फैल गई थीं। लेकिन ये केवल एक बात है कि ये दुनिया भर में फैल गया था। तौफिक ने ये स्वीकार किया कि तौफिक ने ये भी नहीं किया। तौफिक ने कहा कि तौफिक ने ये भी नहीं किया था। तौफिक ने कहा था उनके पास पहलुओं जो भविष्य से प्रौद्योगिकी थे और फैंटेसी प्रौद्योगिकी के साथ मिश्रित थे। इस सब के लिए दोषी होने के लिए एक व्यक्ति लिम्बस्वाना के अलावा कोई और नहीं था। इस सब के अपराधी जो भविष्य के बारे में इस राज्य के लोगों को भविष्य के बारे में सभी ज्ञान का प्रसार करते थे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 बेवकूफ लेम्बू क्या योजक चिन्ह 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 एक कमरे में जिसे शानदार के अलावा किसी अन्य शब्द के साथ वर्णित नहीं किया जा सकता है। तौफिक एक सिंहासन पर बैठे थे, उसके सामने एक दूसरे का सामना करने वाली कुर्सियों की दो पंक्तियां थीं, और कुर्सियां न केवल मनुष्यों बल्कि गैर मानव भी भरी हुई थीं। गैर मनुष्यों को देखकर तौफिक ने कुछ सोचा। जब वे पहले यहाँ चले गए तो तौफिक को इसका एहसास नहीं हुआ, क्योंकि वे गिजेल के समान भेस की अंगूठी पहने हुए थे, लेकिन जब वे सिंहासन के कमरे में प्रवेश करते थे तो वे सभी अपने भेस को दूर कर लेते थे। फाराक बौना दौड़ के प्रतिनिधि के रूप में, और जो तौफिक को काफी आश्चर्यचकित करता था, वह सेसी थी। वह अल्फ्रेज की प्रतिनिधि हैं और गिसेले की बहन भी हैं। दरअसल प्रतिनिधि गिजेल है, लेकिन क्योंकि अब वह भाग नहीं ले सकती है, कैसी ने अपनी बहन की स्थिति को प्रतिनिधि के रूप में बदल दिया। इन दो दौड़ के अलावा अन्य दौड़ हैं, जैसे कि आधे मानव आधे एनिमल्स। वे हैं जो पृथ्वी पर खो गए थे, क्योंकि वे एक दरार से गुजरे थे जो उनकी दुनिया में दिखाई देती थी और फिर से अपनी दुनिया में नहीं लौट सके, क्योंकि दरार गैया द्वारा बंद कर दी गई थी। उद्धरण डॉट 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 इंतजार क्या ऐसा हो सकता है कि थालिया ने कभी भी एक भी गैर मानव का सामना नहीं किया, जबकि वह दुनिया भर में यात्रा कर रही थी? मेरी वजह थी, क्योंकि मुझे ये राज्य मिला। क्या ये किसी तरह का समय विरोधाभास है? लेकिन विरोधाभास जैसा कुछ मुझ पर कोई प्रभाव नहीं है। अगर मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो इसका कोई अंत नहीं है, लेकिन यह संभव है ना? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उखम तारांकन आप सभी शायद जानते हैं कि स्थिति क्या है, लेकिन मुझे ये फिर से स्पष्ट करने दें। हमारे कुछ दोस्तों को अन्य राज्यों द्वारा बंधक बना लिया जा रहा है, क्योंकि वे हमारे राज्य की तकनीक और ज्ञान पर नजर गड़ाए हुए हैं। अभी वे शायद पहले से ही हमारे राज्य के स्थान को जानते हैं, इसलिए जल्द ही या बाद में हमारे राज्य को निश्चित रूप से हमला मिल सकता है। मैं आत्मविश्वास से कर सकता हूँ, मैं आत्मविश्वास से प्राप्त 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 कर सकता हूँ, मैं आत्मविश्वास से कर सकता हूँ, मैं आत्मविश्वास से कर सकता हूँ, मैं आत्मविश्वास से प्राप्त कर सकता हूँ, मैं आत्मविश्वास से प्राप्त कर सकता हूँ, मैं आत्मविश्वास से हमला 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 कर सकता हूँ। कहो कि मैं इस राज्य का बचाव कर सकता हूँ, विशेष रूप से नागितक और लींबू की मदद से। यह एक आसान बात है, लेकिन ये केवल एक अल्पकालिक समाधान है। तौफिक ने अपने भावों का निरीक्षण करने के लिए एक पल के लिए रोका, और जैसा कि अपेक्षित था, वे अभी भी शांत दिख रहे थे और किसी ने भी ध्वनि नहीं बनाई, जैसे कि उन्होंने इस तरह की स्थिति का अनुमान लगाया था। इसलिए तौफिक ने जो कहना चाहा वह जारी रखा। अगर अन्य राज्यों को पता है कि हमारे पास क्या शक्ति है, तो हम केवल उनके लिए एक खतरा होंगे। यह एक ऐसी स्थिति है जिससे मैं बचना चाहता हूं, क्योंकि सबसे खराब स्थिति यह है कि पूरी दुनिया हमारे राज्य के अस्तित्व को एक खतरे के रूप में पर विचार करेगी, और इसके बाद भी मैं इसकी कल्पना करने के लिए एक समाधान करता हूं, लेकिन मैं कुछ बदले की बात सुनता हूं। ऐसा करें, इसलिए यदि आपके पास कोई सुझाव है तो बोलें, तौफिक ने पूछा, और फिर एक महिला ने अपना हाथ उठाया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ब्रियल है ना? बोलो, आपका सुझाव क्या है? आपकी महिमा, हम सिर्फ उनका सामना क्यों नहीं करते? मुझे यकीन है कि हमारे पास मौजूद शक्ति के साथ हम आसानी से उनका सामना कर सकते हैं। क्या आप बेवकूफ हैं, ब्रिल? क्या आप नहीं सुनते कि महामहिम ने क्या कहा है? ब्रिल के सुझाव पर फारक की टिप्पणियां। क्या बेवकूफ? क्या आप चाहते हैं कि मैं अपनी दाढ़ी जलाऊं? फारक, आप कोशिश कर सकते हैं यदि आप चाहें, तो आप बूढ़े हैं।
क्या वाई यू, मैं तुम्हें यहाँ समाप्त करूंगा, ब्रेल ने गुस्से में कहा और एक आग का गोला उसकी हथेली में दिखाई दिया। ये देखकर अन्य लोग केवल अजीब तरह से हंस सकते थे, जैसा कि सर इक्सल ने किया था, जो केवल अपना चेहरा स्ट्रोक करते हुए आहें भर सकता था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप दो, क्या आप यहाँ छेड़खानी करना बंद कर सकते हैं? क्या आप दोनों जानते हैं कि आप दोनों महामहिम के सामने हैं? क्या कौन छेड़खानी? X2 एक ही समय में फाराक और ब्रिल ने कहा। उद्धरण चिन्ह सांस, मुझे क्षमा करें, आपकी महिमा, वे दोनों हमेशा ऐसा करते हैं, कृपया समझें। सर इक्सल ने तौफीक से कहा। आहा टिल्डर, ये ठीक है, आपके बारे में क्या सर इक्सल? क्या आपके पास कोई सुझाव है? मैं केवल आपकी इच्छाओं, आपकी महिमा का पालन करूंगा और मुझे यकीन है कि यहाँ भी मेरे साथ सहमत हैं, इसलिए हम आपकी योजनाओं को सुनेंगे। आपकी महिमा, क्या वह सच है? तौफीक ने सिंहासन के कमरे में सभी को देखते हुए पूछा और तौफीक के सवाल के जवाब में उन्होंने सभी ने एक साथ अपना सिर हिलाया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अच्छी तरह से टिल्डर, यह एक बहुत ही त्वरित निर्णय लेना था। यदि आप मेरी योजना का पालन करना चाहते हैं तो मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। मेरी योजना के पास इसके पेशेवरों और विपक्ष हैं। शायद आपके दृष्टिकोण से बहुत सारे विपक्ष होंगे, इसलिए पहले सुने कि आप सहमत होने से पहले सुने, ठीक है? फिर कृपया आपकी महिमा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ठीक है टिल्डर, सबसे पहले मैं आप सभी को गैया के बारे में एक स्वीकारोक्ति बताऊंगा। आखिरकार अगर आप लोग मेरी योजना का पालन करना चाहते हैं तो हमें गैया पावर की आवश्यकता है। महामहिम शक्ति, महामहिम, सर इक्सल ने पूछा। अब तक इस द्वीप पर अपने प्रवास के दौरान वह कभी नहीं जानता था कि गैया के पास शक्तियां थीं, इसलिए ये सुनकर कि तौफीक ने जो कहा, न केवल उसे बल्कि सिंहासन कक्ष में हर कोई भी भ्रमित दिख रहा था। हाँ, क्या आप लोग देवी शब्द से परिचित हैं? आप कह सकते हैं कि गैया उसी के समान एक अस्तित्व है, या बल्कि वह पृथ्वी की देवी है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। तौफीक ने कहा कि उसने कहा कि केवल मौन था। हो, आप लोगों ने जो प्रतिक्रिया दी थी वह नहीं थी जो मुझे उम्मीद थी। मुझे खेद है, आपकी महिमा, हम सभी जानते हैं कि महामहिम रानी की सुंदरता वास्तव में देवी की तुलना में है और हम सभी जानते हैं कि आप भी एक ही सोचते हैं, लेकिन ये कहते हुए कि वह एक वास्तविक देवी थी, थोड़ा सा है, आप जानते हैं, अतिरंजित है, ब्रील ने कहा। फूफू टिल्डर, लेकिन रानी वास्तव में एक देवी की तरह लग रही है और उसका इलाज वास्तव में एक देवी कहा जा रहा है। मैं इससे सहमत हो सकता हूँ। कैसी ब्रेल, आप उसकी महारानी के लिए असभ्य हो रहे हैं। इनकार ने अपनी पत्नी और ब्रील को फटकार लगाई। जाल, क्या तुम लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते? गैया वास्तव में एक देवी थी। मैं इस तरह की स्थिति में मजाक नहीं करूंगा। उसने केवल बाहरी खतरों से पृथ्वी को सील करने के कारण अस्थायी रूप से अपनी शक्तियां खो दी, इसीलिए दरारें नहीं हुई, पृथ्वी पर फिर से दिखाई देते हैं। ये 5 साल पहले पृथ्वी की रक्षा के गैया के प्रयासों के कारण है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। पहले की तरह इस बार तौफीक ने कहा कि जो उसने अभिवादन किया वह फिर से मौन था, लेकिन इस बार यह भ्रम के कारण नहीं बल्कि आश्चर्य के कारण था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आपकी महिमा, यदि आप कर सकते हैं तो हम उस कहानी को पहले सुनना पसंद करते हैं, इससे पहले कि हम योजना पर पहुंचें। मुझे पूरा यकीन है कि अन्य लोग शांत नहीं हो पाएंगे यदि वे पूरी कहानी नहीं सुनेंगे। जब आप इस तरह के एक चौंकाने वाले तथ्य को गिराते हैं तो महामहिम, इसलिए अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो हम कहानी का उस हिस्से को सुनना पसंद करेंगे। सर इक्सल ने कहा, जिन्होंने एक बार फिर से सभी की आवाज का प्रतिनिधित्व किया कि कैसे वे सभी सर इक्सल के शब्दों के बाद अपना सिर हिलाया। मुझे ये बताने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये सुनने के लिए कुछ सुखद नहीं है। हमें ये बुरा नहीं लगता, आपकी महिमा। ऐसा है? फिर उसके बाद तौफीक ने एक घटना की कहानी बताई जो 5 साल पहले हुई थी। तौफीक ने अपनी उत्पत्ति के बारे में बात नहीं की, उन्होंने केवल ये कहा कि वह अपने पिता की तलाश करने के लिए एक यात्रा पर थे जब तक कि इस तरह की घटना और ऐसा हुआ। जब तौफीक कहानी कह रहा था तो सिंहासन के कमरे में उच्च अपने अभिव्यक्ति में महत्वपूर्ण बदलाव दिखाए, लेकिन ज्यादातर उन्हें डरावनी भावना महसूस हुई, लेकिन वे आखिरकार दरार के अचानक गायब होने के पीछे की सच्चाई का पता लगाने में सक्षम थे। संपर्क, TOS सिस्टम, दैनिक लॉगिन, पहले दिन जैकपॉट, C234, अध्याय 234, बड़ी योजना। 5 साल पहले हुई कहानी बताने के बाद सिंहासन कक्ष में हर कोई पूरी तरह से चुप था, कुछ भी कहने में असमर्थ था। उनके दिमाग अभी भी संसाधित कर रहे थे कि तौफीक ने सिर्फ इतना ही कहा था कि उनके मुंह एक भी शब्द नहीं कह सकते थे। उन्हें यह भी नहीं पता था कि किस पर टिप्पणी करनी है। वे जानते थे कि मौजूदा धार्मिक पुस्तकों से देवता मौजूद थे, लेकिन एक ईश्वर से लड़ने, स्वर्ग के द्वार को बंद करने, एक भगवान को मारने के लिए अभी भी कुछ ऐसा था जो उनके लिए पचाने के लिए मुश्किल था, क्योंकि यदि ऐसा है तो उनके सामने राजा का आंकड़ा अभी एक ईश्वर की तुलना में मजबूत नहीं था। अभी सिंहासन के कमरे में सभी के दिमाग पर था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तो उस लड़ाई के बाद मैं बेहोश था, मुझे उन देवताओं से बचाने के लिए जो मुझसे नाराज थे और उन स्वर्गदूतों से जो उस समय मेरे अस्तित्व को मिटाना चाहते थे। गैया के पास पृथ्वी को पूरी तरह से सील करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था, क्योंकि दरारें अब दिखाई नहीं देती हैं और आप में से कुछ भी अपनी मूल दुनिया में नहीं लौट सकते हैं और पृथ्वी पर फंसना चाहिए। इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, तौफीक ने कहा, जिसने कमरे में गैर मानव जाति के लिए अपना सिर थोड़ा झुकाया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आपकी महिमा, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हम स्थिति को समझते हैं, यह एक अपरिहार्य स्थिति थी, ये किसी की गलती नहीं थी और अभी हम सभी पृथ्वी पर रहने में सहज हैं, इसलिए अपने आप को कम करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि माफी मांगने के लिए हम सभी समझते हैं। महामहिम, महामहिम, कैसी ने कहा कि जब उसने तौफीक को अपना सिर झुकाते देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। लेकिन मुझे अभी भी कम से कम एक बार ऐसा करने की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि आप सभी मुझे माफ कर देंगे। आखिरकार ये सब मेरी स्वार्थी होने के कारण हो रहा है। हम समझते हैं, आपकी महिमा, हम सभी पहले से ही आपको क्षमा कर रहे हैं, इसलिए कृपया अपना सिर उठाएं। हाँ, आपकी महिमा, हम आपकी स्थिति को समझते हैं, इसलिए ये ठीक है। हाँ टिल्डर, हम बौना भी परवाह नहीं करते हैं कि हम कहाँ हैं, जब तक हमारे हथौड़े अभी भी हथौड़ा मार सकते हैं, सब कुछ ठीक है। हम अप्सराओं को भी पृथ्वी पर जलवायु पसंद करते हैं, विशेष रूप से इस द्वीप पर, इसलिए यदि संभव हो तो हम यहाँ रहना जारी रखना चाहते हैं और यहाँ प्रकृति का ख्याल रखना चाहते हैं। हम आइलुरांथ्रोप्स एक ही हैं। महामहिम, गैर मानव जाति के प्रतिनिधियों ने कहा, और यह सुनकर कि तौफीक ने आखिरकार अपना सिर उठाया।
यदि ऐसा है तो मैं अंत में आराम से महसूस कर सकता हूँ। ठीक है, चलो इस विषय पर वापस आ सकते हैं। इससे अलग मैंने आपको गैया के बारे में बताया क्योंकि मेरी योजना को उसकी शक्ति की आवश्यकता है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा था, इस योजना में इसके पेशेवरों और विपक्ष हैं। अच्छा, निश्चित रूप से ये है कि हमारा राज्य कभी नहीं होगा अन्य राज्यों द्वारा फिर से हमला किया गया। ऐसा नहीं है कि हम उनसे डरते हैं, लेकिन उन सभी से लड़ना अंतहीन होगा और बुरा, जैसा कि मैंने पहले कहा था, कई जिनमें से एक हमारे राज्य का बाहरी दुनिया के साथ बहुत कम संपर्क होगा। लेकिन सबसे खराब, हम टिल्डर जो आप में से कुछ के लिए भी अच्छा हो सकता है, ये फिर से खोल देगा और पृथ्वी चो में फिर से आ जाएगी और पृथ्वी में फिर से आ जाएगी और पृथ्वी में फिर से आ जाएगा। तौफिक ने कहा कि कमरा तुरंत फिर से चुप हो गया। हालांकि पृथ्वी में दरार फिर से खोलना एक अच्छी बात नहीं थी। दूसरी दुनिया के जानवर फिर से पृथ्वी पर आक्रमण करेंगे और इससे भी बदतर देवताओं, स्वर्गदूतों और शायद भी शैतान पृथ्वी पर फिर से प्रवेश करने में सक्षम होंगे और तौफिक के साथ उनके मुख्य दुश्मन के रूप में एक बुरा संकेत था। उद्धरण चिन्ह ... अगर दरार फिर से खोलती है तो क्या हमारा राज्य अधिक खतरे में नहीं होगा? आप सभी इस तरह से सोच रहे होंगे, है ना? मुझे क्षमा करें, आपकी महिमा, लेकिन हम वास्तव में इस तरह से सोच रहे हैं। आपकी कहानी को सुनकर पहले मुझे लगता है कि आप देवताओं के दुश्मन हैं और स्वर्गदूत भी हैं। क्या ये बहुत खतरनाक नहीं होगा यदि उन दो शक्तिशाली समूहों ने हम पर हमला किया? हम टिल्डर तुम सही हो सर एक्सल। देवताओं और स्वर्गदूतों ने मुझे वास्तव में अपना सामान्य दुश्मन माना, लेकिन वे सिर्फ मेरे दुश्मन नहीं हैं। क्या होगा अगर वे सभी मानवता के दुश्मन हैं? आपको क्या लगता है कि क्या होगा? एक महान युद्ध होगा, न कि केवल 2 गुटों के बीच बल्कि 5 गुटों के बीच। तौफिक ने कहा, जिसने केवल कमरे में सभी को भ्रमित कर दिया। फिर ब्रिल ने अपना हाथ उठाया और तुरंत पूछा, 5 गुट, आपकी महिमा, वे हम शामिल हैं? हम नहीं, हम केवल अवलोकन करने वाली पार्टी होंगे। जिन 5 गुटों का मैं यहाँ उल्लेख कर रहा हूँ वे मानव गुट, बीस्ट, गॉड गुट, एंजल गुट हैं। और अगर हम स्वर्गदूतों के बारे में बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से डेविल्स भी मौजूद होंगे, इसलिए 5वां एक शैतान गुट है। हम एक नाकाम हैं। उद्धरण चिन्ह ... मैं समझता हूँ कि आपका क्या मतलब है, आपकी महिमा, लेकिन क्या ये थोड़े बुराई नहीं है? ब्रियल से पूछें। आप गलत हैं ब्रियल। शुरुआत से हमारे पास सभी की रक्षा करने के लिए कोई दायित्व नहीं था। हमने अपने घर की रक्षा करने के लिए कुछ किया। हो सकता है क्योंकि आप यहाँ आराम से रह चुके हैं कि आप भूल जाते हैं, लेकिन जो हमेशा अंत तक जीवित रहते हैं वे सबसे मजबूत या सबसे चतुर नहीं हैं। लेकिन जो लोग हैं वे सभी 3 पहलुओं को नहीं करते हैं और मुझे यकीन है कि वे लोग हैं। क्या यहाँ पृथ्वी पर जीवित रह सकते हैं क्योंकि हम अनुकूलित कर सकते हैं? महामहिम ने जो कहा वह गलत नहीं है। हमें बस अपने राज्य को अपनी वर्तमान स्थिति के अनुकूल बनाने की शक्ति और बुद्धिमत्ता का उपयोग करना है और फिर जब हमें मौका मिला तो हड़ताल करें। यह नहीं है कि आप क्या मतलब है, मैं उसकी महिमा की योजना के साथ सहमत हूँ। मेरे साथ कौन है? फाराक ने ब्रेल के सवाल का जवाब देने के लिए लंबाई में कहा। उसके बाद एक एक करके गैर मानव दौड़ के प्रतिनिधियों ने अपने हाथों को उठाना शुरू कर दिया जो तौफिक की योजना से सहमत हो गया। मेरा एक सवाल है, आपकी महिमा, यह क्या है? सर एक्सल, अगर हम आपकी योजना को अंजाम देते हैं तो क्या हम सिर्फ खड़े होने जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं? बेशक हम वह करेंगे जो हम कर सकते हैं, जो बचा सकते हैं उसे बचा सकते हैं और उन लोगों को समायोजित करें जो बाद में होने वाली स्थिति के कारण कुछ भी नहीं कर सकते। मैं मेरे सामने उन लोगों को अनदेखा करने के लिए ठंडा नहीं हूँ। यदि ऐसा है तो मैं भी आपकी योजना से सहमत हूँ, आपकी महिमा। एचएम टिल्डर अच्छा, और कौन? तौफिक से पूछा और कुछ क्षण बाद सिंहासन कक्ष में हर कोई तौफिक की योजना से सहमत हो गया। ये देखकर निश्चित रूप से तौफिक खुश था। फिर आपकी महिमा, जब हम इस योजना को पूरा करेंगे, बेशक जब हमने अपने सभी दोस्तों को बचाया जो अन्य राज्यों द्वारा बंधक बना रहे थे। योजक चिन्ह 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 पूर्वी रोमन साम्राज्य, बीजांतिन साम्राज्य। उद्धरण चिन्ह ... सम्राट, हमें पता चला है राज्य का स्थान। लियोवियल को बेसिलियोस आई मैकेडोनिया को रिपोर्ट करें जो अपने सिंहासन पर बैठा था। क्या आप इंतजार कर रहे हैं? तुरंत 100 बेड़े भेजें और राज्य को जब्त करें। लेकिन सम्राट, ये बहुत जल्दबाजी नहीं है? मैंने सुना है कि बल्गेरियाई साम्राज्य भी अपने सैनिकों को तैयार कर रहा है और हालांकि यह एक प्रसिद्ध राज्य नहीं है, लेकिन अगर वे ऐसे शक्तिशाली जहाजों और इस तरह के महान सामान बना सकते हैं तो क्या वे काफी मजबूत नहीं होंगे? हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। लुडविग II के साथ बातचीत पहले ही हो चुकी है और एड्रियाटिक सागर को साफ करने के लिए उनके साथ हमारा गठबंधन जल्द ही लागू हो जाएगा। हमें उन जहाजों की आवश्यकता है। आखिरकार हमारी सेना सबसे मजबूत है और हमारे जादूगर सैनिक कोई मजाक नहीं है। अगर यह पर्याप्त नहीं है तो भाड़े के सैनिकों में भी कॉल करें। उद्धरण चिन्ह ... क्या आपका मतलब अमर सेना सम्राट है? हाँ, हमने पहले उनका उपयोग किया है। वे जो कीमत चाहते हैं वह कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह क्या है। उद्धरण चिन्ह ... आपके आदेश के रूप में सम्राट, लियोवियल ने कहा, जो तब तैयार करने के लिए गए थे जो तैयार होने की जरूरत है और किसी को भाड़े के सैनिकों से संपर्क करने के लिए भी भेजा गया था। उद्धरण चिन्ह ... अमर सेना की मदद से यह आसान होगा क्योंकि उनकी मदद से मैं मिखाल 3 को सिंहासन से हटाने में सक्षम था। अहाहा टिल्डर, जल्द ही सब कुछ मेरा होगा। अहाहा टिल्डर। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। एक ही दृश्य बल्गेरियाई साम्राज्य में भी हुआ। उन्होंने दूत से सरंजाना साम्राज्य का स्थान प्राप्त करने के तुरंत बाद अपने सैनिकों को भी तैयार किया। न केवल बल्गेरियाई साम्राज्य बल्कि अन्य 2 राज्यों जो कि सरंजाना साम्राज्य से दूत समूह द्वारा दौरा किए गए थे ने भी एक ही योजना के बारे में सोचा। इस खबर को सुनकर कि 2 महान शक्तियां जैसे कि पूर्वी रोमन साम्राज्य और बल्गेरियाई साम्राज्य और अन्य राज्यों को यह महसूस करने लगा कि एक बड़ी घटना होने वाली थी और वे निश्चित रूप से इसे याद नहीं करना चाहते थे जब तक कि वे ये पता लगाने के लिए जासूस भेजे कि क्या चल रहा है। वे इस बात से अनजान है कि बाद में वे कुछ असाधारण देखेंगे, एक ऐसा दृश्य जो अनुचित है और एक कहानी, परी कथा या यहाँ तक कि एक मिथक के रूप में पीढ़ी से पीढ़ी तक पारित हो जाएगा। एक राज्य की कहानी जो बहुत उन्नत थी और इसमें महान शक्ति थी। एक राज्य कई नामों से जाना जाता था और विभिन्न संस्करणों के साथ एक महान द्वीप के बारे में एक कहानी जो एक रात में गायब हो जाती थी।
MVL ए योजक चिन्ह novelbun.net के माध्यम से जुड़े रहें। संपर्क TOS सिस्टम दैनिक लॉगिन पहले दिन जैकपॉट C235 अध्याय 235 शुरुआत। कुछ दिनों के बाद तौफिक को एक पेड़ के खिलाफ झुकते हुए देखा जाता है और साथ ही लिम्बुस्वाना और नागितक के साथ होता है। कुछ दिनों पहले तौफिक ने राज्य के उच्च अप के साथ चर्चा करने के बाद तौफिक ने तुरंत गैया को परिणाम बताए। भले ही बहुसंख्यक सहमत हो गए थे, लेकिन तौफिक ने गैया पर अपनी योजना को भी मजबूर नहीं किया था। इसलिए तौफिक ने इस मामले पर विचार करने के लिए गैया को समय दिया, क्योंकि सभी के बाद पृथ्वी के लिए बहुत नुकसान पहुंचा सकता था। फिक हम क्या गलत है लिंबू उद्धरण चिन्ह ... निकट भविष्य में होने वाले हमले के बारे में क्या आप पूरी तरह से भाग लेंगे? मेरा मतलब है, क्या आप सीधे हस्तक्षेप करने जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह ... बेशक नहीं, मैं सबके बाद एक राजा हूँ, इसलिए मैं बस वही करूंगा जो एक राजा को करना चाहिए। लेकिन क्या आप चिंतित हैं कि हमारे सैनिक और हमारे जादूगर वापस नहीं लड़ पाएंगे? वीला योजक चिन्ह novelbun.net पर अपनी यात्रा जारी रखें। वे मजबूत हैं, लेकिन मुझे डर है कि हमारी संख्या बहुत से नहीं है। आखिरकार ये राज्य केवल 5 साल के लिए स्थापित किया गया है और हमारे पास जो सैनिकों की संख्या है वह बहुत से नहीं है। नियमित सैनिकों की संख्या केवल सैकड़ों अधिक है और उनमें से कुछ ने आभा में महारत हासिल की है और यह अभी भी है कि हमारे मैजिशियन ट्रूप्स हैं। ये सुनकर कि लिम्बुस्वाना ने क्या कहा, तौफिक जो झुक रहा था अपनी आंखों के साथ एक पेड़ के खिलाफ पत्तियों की सरसराहट की आवाज का आनंद ले रहा था, क्योंकि वे हवा से मूर्ख थे और नगितक के साथ उसके छोटे आकार में उसकी गोद में आराम कर रहे थे, केवल पतली मुस्कान कर सकते थे। उद्धरण चिन्ह ... आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि हमारे हस्तक्षेप के बिना सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा कैसे? यह सिर्फ मेरी भावना है, लेकिन ऐसा लगता है कि हम बाद में टीना से मिलेंगे। और क्या आप भूल गए? यदि यह सिर्फ संख्याओं के मामले में है तो मेरे पास कोई है जो फिट बैठता है। हम करते हैं। कौन? लिम्बुस्वाना से पूछा और एक बार फिर अभी भी एक ही स्थिति में तौफिक बस बेहोश मुस्कुराया और फिर कहा, उद्धरण चिन्ह ... केएल बाहर आओ। दरार तारांकन। एक दरार फिर उनके सामने दिखाई दी और जल्द ही कोई दरार से बाहर आ गया। उद्धरण चिन्ह ... होम टिल्ड। मेरे भगवान, आपके नौकर ने आपकी पुकार का जवाब दिया। मुझे क्या करना चाहिए? होम टिल्ड। उद्धरण चिन्ह। वह व्यक्ति क्लेला था, मृत्यु की भावना। या तो ये होता अगर यह इस तथ्य के लिए नहीं होता कि अभी प्रश्न में मृत्यु की भावना एक तकिया को गले लगाते हुए एक प्रेम पैटर्न वाली नाइट गाउन पहने हुए थी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ओह टिल्ड लिंबू भी यहाँ है। टिल्ड और क्या वह आपकी गोद में है? मेरे भगवान। उद्धरण चिन्ह ... सांस। मैं यह नहीं पूछूंगा कि आप इस तरह से ड्रेसिंग क्यों करते हैं। केएल हमारे पास एक जरूरी चटाई है। मेरे भगवान, अब मुझे ये याद है, मैं अपना दरवाजा बंद करना भूल गया, इसलिए मुझे माफ करना, मैं बाद में वापस आऊंगा। केएल ने कहा, जो तब आत्मा के दायरे में जाने वाली दरार को फिर से खोल दिया और इसे दर्ज करना चाहता था। लेकिन तारांकन BUKK तारांकन औच तारांकन। मैं देख रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए एक दूसरे को नहीं देखने के बाद आप बहादुर वो प्राप्त करना शुरू कर रहे हैं। आपने अभी क्या कहा है? तौफिक ने कहा, जो एक मुस्कुराहट के साथ केएल को देखा, जो निश्चित रूप से नहीं था क्योंकि वह खुश था या कुछ और था, जबकि अपनी मुट्ठी को कसकर पकड़ रहा था। अब मुझे याद है, मेरे पास वास्तव में एक दरवाजा नहीं था। अपने सिर के पीछे रगड़ते हुए क्लारा ने कहा और अजीब तरह से तौफिक से टकटकी लगाते हुए, लेकिन फिर अचानक तेज आवाज में कहते हुए तौफिक की ओर घुटने टेक दिए। मेरे नाथ, कृपया अपनी इस बात को क्षमा करें। उद्धरण चिन्ह ... नहीं धन्यवाद। हमेशा किसी के लिए एक सजा है जो मानता नहीं है, आप जानते हैं। उद्धरण चिन्ह ... कम से कम इसे जल्दी करें और कोशिश करें कि यह बहुत दर्दनाक न हो, मेरे भगवान। जरूर, तौफिक ने जवाब दिया, फिर अपने हाथों को मैना से ढक दिया, जिसने केवल डर में क्लारा को कांप दिया। कृपया दया करो, मेरे लो। थप्पड़ तारांकन। कुछ बट में थप्पड़। बाद में क्लारा को सजा देने के बाद तौफिक पेड़ के खिलाफ वापस झुक गया, जबकि क्लारा एक दयनीय स्थिति में था, क्योंकि उसके कूल्हों में महसूस किए गए दर्द के कारण उसकी आंखों से आंसू निकलते थे। उद्धरण चिन्ह ... खड़े हो जाओ केएल। मैं मुझे डर है कि मैं नहीं कर सकता, मेरे भगवान। उद्धरण चिन्ह ... तो उस स्थिति में रहें जबकि मैं समझाता हूँ कि मैंने आपको क्यों बुलाया। वाई हाँ, मेरे भगवान। उद्धरण चिन्ह ... मुझे आगामी हमले में इस राज्य की सहायता के लिए आपके कंकाल की आवश्यकता है। पहले की तरह मैं चाहता हूँ कि आप आम लोगों की रक्षा करें और लड़ाई में भी भाग लें। केवल वह, मेरे भगवान? केएल ने पूछा और ये सुनकर कि टॉफी कहने से पहले एक पल के लिए चुप था। नहीं, मुझे डर है कि आपको भविष्य में लंबे समय तक इस द्वीप पर रहना होगा। उद्धरण चिन्ह ... जी महाराज, कुछ नहीं, चलो उस समय के बारे में बात करते हैं जब समय आ रहा है, तौफिक ने कहा और केएल केवल चुपचाप अपना सिर हिला सकता है। फिर अचानक एक नौकरानी चिंतित चेहरे के साथ उनकी ओर भाग गई। आपकी महिमा, एक समस्या है। क्या हम पर हमला किया गया है? नहीं महामहिम, वह ढह गई। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। इस खबर को सुनने के बाद की गैया बेहोश हो गई थी। तौफिक, लिम्बुस्वाना, नागितक और क्लारा भी, जिन्होंने कपड़े बदले थे, तुरंत अपने कमरे में पहुंचे। वहां पहुंचकर तौफिक ने गिसेले के साथ गैया को देखा, लेकिन सौभाग्य से तौफिक ने देखा कि गैया ठीक था और चेतना को फिर से हासिल कर लिया था। गैया, क्या तुम ठीक हो? हनी, मैं ठीक हूँ, आपको चिंता करने के लिए क्षमा करें। ये सुनकर कि तौफिक ने आहें भरी और फिर गैया के ठीक बगल में बिस्तर पर बैठ गई। उद्धरण चिन्ह ... क्या होता है? मुझे नहीं पता। रणनीति पर चर्चा करते हुए सर एक्सल और अन्य लोगों के साथ मुझे अचानक ऐसा लगा जैसे मैंने अपनी ताकत खो दी, जैसे मेरे अंदर कुछ बदल गया। उद्धरण चिन्ह सांस। मैंने पहले ही कहा था कि आप मुझे छोड़ सकते हैं, आपको अपने आप को मैं की तरह धकेलने की जरूरत नहीं है। तौफिक ने कहा कि जब उन्होंने गैया के हाथ को छुआ तो रुक गया, फिर अचानक उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। ओह! तौफिक का हाथ तुरंत गैया के हाथ से उसके पेट तक चला गया। उद्धरण चिन्ह ... ओह! अधिक स्पष्ट रूप से सुनिश्चित करने के लिए तौफिक ने अपनी सभी नजर रखने वाली आंखों का इस्तेमाल किया और गैया के पेट को देखा। ओह लड़का, यह क्या है? बच्चा?
क्या होता है, इसे अपने आप को इस तरह न रखें। लिम्बुस्वाना ने कहा, जो तौफिक के व्यवहार से थोड़ा परेशान होने लगा था। ये सुनकर तौफिक थोड़ी देर के लिए चुप था। अंत में कमरे में सभी को देखने से पहले उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ऐसा लगता है कि गैया गर्भवती है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। तौफिक ने कहा कि यह एक बम छोड़ने जैसा था जो विस्फोट हो गया, लेकिन विस्फोटक ध्वनि का उत्पादन नहीं किया, लेकिन केवल एक प्रभाव। हाँ क्या महामहिम क्या है? जिजेल से पूछें। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 वह गर्भवती है। मैं क्या हूँ? तुम गर्भवती हो गैया। गर्भवती उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर कि गैया केवल तौफिक को घूरते समय चुप रह सकती है, ये सुनिश्चित करना चाहती है कि उसने गलत नहीं सुना था, और लंबे समय बाद नहीं, आंसू उसके गालों से नीचे गिरने लगे। गैया ने तौफिक से दूर देखा और उसके पेट को देखा, फिर उसे धीरे से स्ट्रोक किया। आहा टिल्डा मैं गर्भवती हूँ, गैया ने धीरे से कहा और फिर तौफिक को देखा। मैं गर्भवती हूँ शहद टिल्डा, गैया ने एक बार फिर कहा और फिर तुरंत तौफिक को गले लगा लिया। क्या आप विश्वास कर सकते हैं? मैं गर्भवती हूँ। आहा टिल्डा यह मेरे जीवन का सबसे खुशी का दिन है। ये सब आपके लिए धन्यवाद है हनी, आई लव यू टिल्डा, गैया ने कहा, और तौफिक केवल गैया को वापस गले लगा सकता है। खुश महसूस कर रहा है, लेकिन थोड़ा जटिल भी महसूस कर सकता है। तौफिक ने लिम्बुस्वाना की ओर रुख किया, जिसने अपना सिर हिलाया, ये देखते हुए कि तौफिक को ये समझ में आ रहा था कि लिम्बुस्वाना क्या व्यक्त करने की कोशिश कर रहा था। उद्धरण डॉट 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 आप एक बड़ी 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 समस्या में हैं बच्चा। आप जानते हैं कि योजक चिन्ह 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 सुबह दोपहर को मिलती है और दोपहर को शाम तक बदल दिया जाता है और शाम से यह रात तक जारी रहता है, लेकिन अभी भी कोई दृश्य आंदोलन नहीं है। गैया की गर्भावस्था के बारे में समाचार अभी भी एक रहस्य है और गिसेले एकमात्र बाहरी व्यक्ति है जो समाचार के बारे में जानता है। वे इसकी घोषणा करेंगे जब स्थिति शांत हो गई है। तौफिक वर्तमान में बालकनी पर है, एक कप कॉफी का आनंद लेते हुए चांदनी में स्नान किए गए समुद्री दृश्य को देख रहा है। गैया की गर्भावस्था के साथ तौफिक का दिल और भी भारी हो गया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस समय की समय सीमा केवल अधिकतम 5 साल थी और गैया को पहले से ही यह पता था, लेकिन यही कारण था कि तौफिक के दिल ने उसे छोड़ने के लिए और भी भारी बना दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 सांस क्या एक ड्रैग टिल्डा, तौफिक ने कहा, जिसने तब गैया को देखा जो बिस्तर पर था। हो सकता है क्योंकि वह थक गई थी, वह अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ सो रही थी। ये देखकर तौफिक केवल मुस्कुरा सकता था। ठीक है, जब तक हर कोई खुश है सब कुछ काम करेगा मुझे लगता है, तौफिक ने कहा, जो तब अपनी कॉफी पीने के लिए वापस चला गया, लेकिन उसे अचानक एक अजीब लग रहा था। उद्धरण डॉट 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 इस अजीब भावना के साथ क्या है? कोई मुझे देख रहा है। तौफिक ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने पता लगाने के कौशल को दोषी ठहराया, लेकिन कुछ भी अजीब नहीं था। उसने फिर से अपनी आंखें खोली और उसकी सभी देखने वाली आंख सक्रिय थी। तौफिक ने तुरंत उसके चारों ओर देखा, लेकिन पहले की तरह उसे कुछ भी नहीं मिला। लेकिन जब उसकी आंखें समुद्र पर गिर गईं, तो तौफिक थोड़ा आश्चर्यचकित था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 बकवास, तौफिक ने कहा। बेड़े की रेखा को देखते हुए क्षितिज पर पंक्तिबद्ध किया गया और उसकी सभी देखने वाली आंखों के साथ एक अदृश्य भ्रम के साथ कवर किया गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 लानत है, उन्होंने रात में हमला करने की कोशिश की। उनकी दूरी को देखते हुए वे कुछ घंटों में यहाँ आ जाएंगे। जागिया जागने के बिना तौफिक जल्दी से बड़े पेड़ के पास गया, ताकि सभी को इकट्ठा करने के लिए नागितक को बताया जा सके। नागितक, दुश्मन यहाँ है, सभी को जितनी जल्दी हो सके इकट्ठा करें। संपर्क TOS प्रणाली दैनिक लॉगिन पहले दिन जैकपॉट C236 अध्याय 236 यह उसकी है। तौफिक के आदेश के साथ लिम्बुस्वाना ने तुरंत आकाश में ऊंची उड़ान भरी, जो कई दिनों पहले सहमत हुए संकेत देने के लिए। लिम्बुस्वाना का शरीर धीरे धीरे अपने मूल आकार में लौट आया और फिर लिम्बुस्वाना का शरीर चमक गया और उस प्रकाश के साथ सूरज राज्य में बढ़ गया था। इसने न केवल राज्य के लोगों को बल्कि मौजूदा दुश्मनों को भी सूचित किया कि उनका अस्तित्व पहले से ही ज्ञात था। लेकिन क्योंकि वे अभी भी बहुत दूर थे, उन्होंने केवल एक विशालकाय आग का गोला अचानक सरंजाना राज्य के ऊपर दिखाई दिया। तारांकन केसीवाच, तारांकन नागंटका चौपाई स्वायर, पूरे राज्य में नगितक की चहकती हुई, जिसने तुरंत सभी को जगाया। योजना के अनुसार सर एक्सल तुरंत सैनिकों को तैयार करने के लिए चला गया। ब्रिल ने अपने जादूगर के सैनिकों को इकट्ठा किया, जबकि फाराक ने हथियार तैयार किए। इसी तरह गैर मानव दौड़ जो लड़ सकते थे, वे सैनिकों में शामिल हो गए, जबकि गैर लड़ाकों ने निवासियों को खाली करने में मदद की। कई मिनट बाद हर कोई नियमित सैनिकों, जादूगर सैनिकों और गैर मानव दौड़ से जो लड़ सकता था वह किनारे पर इकट्ठा हो गया था। वे सभी तौफिक और गैया का सामना कर रहे थे। गैया और तौफिक के अलावा नागितक और क्लारा थे, जबकि हमेशा की तरह लिम्बुस्वाना तौफिक के कंधे पर था। महामहिम, सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं, बस आपके आदेशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सर एक्सल ने तौफिक के उच्चतम कमांडर के रूप में सूचना दी। तौफिक ने अपना सिर हिलाया, फिर उसके सामने एकत्रित सैनिकों का निरीक्षण किया, जो 500 लोगों तक भी नहीं पहुंचा था। ये सरंजाना साम्राज्य के सभी सैनिक थे, जिन्हें बहुत छोटा कहा जा सकता था। ये देखकर तौफिक ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ क्षणों में उन्होंने फिर से आंखें खोली और फिर बोले, हर कोई, जल्द ही दुश्मन हमारे प्यारे राज्य पर हमला करेंगे। हमारे कुछ दोस्तों को उनके द्वारा पकड़ लिया जाता है। हमारे राज्य की रक्षा करने के लिए रक्तपात अपरिहार्य है। मैं बहुत कुछ नहीं कह सकता, हालांकि मुझे पता है कि आप में से कुछ घबराए हुए हैं और डर कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यह काम करने के लिए काम नहीं करना चाहिए। आप शायद ये सब मैं कह सकता हूँ, मुझ पर भरोसा करें और जीत निश्चित रूप से आपके हाथों में होगी। सरंजना के राज्य के लिए। तौफिक के छोटे भाषण को सुनकर हर कोई चुप हो गया, लेकिन खामोशी तब सर एक्सल द्वारा तोड़ा गया था और फिर सैनिकों द्वारा पीछा किया गया था और सैनिकों से चीयर्स बाहर निकल गए। सरंजाना के राज्य के लिए, सरंजाना के राज्य के लिए, सरंजाना के राज्य के लिए। ये देखकर तौफिक ने संतुष्टि में सिर हिलाया और फिर समुद्र की ओर मुड़ गया। तौफिक ने तब अपनी सभी आंखों को, देखने वाली आंखों को सक्रिय किया। कुछ क्षण बाद एक एक करके दुश्मन के जहाज देखने में आए।
उद्धरण चिन्ह डॉट 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 सीटी टिल्डा उनमें से बहुत सारे हैं, क्या वे एक राज्य से हैं? लेम्बुस्वाना से पूछें। मुझे ऐसा नहीं लगता, उनकी दूरी को देखते हुए ऐसा लगता है कि यहाँ 3 राज्य हैं और यह संभव है कि वे एक दूसरे की उपस्थिति के बारे में भी नहीं जानते। काफी मजेदार स्थिति। क्या आप जानते हैं कि वे किन राज्यों से हैं? भैया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 एक बहुत मोर्चे पर वह पूर्वी रोमन साम्राज्य है, बाईं ओर बल्गेरियाई साम्राज्य है, जैसा कि दाईं ओर एक के लिए वह समूह एक साम्राज्य या किसी भी राज्य से नहीं लगता है। ओह टिल्डा और वे छोटे जहाज जो उनके भ्रम को नष्ट करने के तुरंत बाद रुक गए, वे कौन थे? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ये देखते हुए कि वे 3 बड़े बेड़े से अपनी दूरी कैसे बनाए हुए हैं, ऐसा लगता है कि वे उन राज्यों से स्काउट्स हैं जो इस स्थिति में रुचि रखते हैं। वाह टिल्डा, ऐसा लगता है कि हम काफी ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। तौफिक ने कहा कि उनके सामने समुद्र के क्षेत्र को देखते हुए जो जहाजों से भरा था वे करीब हो रहे हैं। केएल, यह आपका समय है। समझ गया मेरे भगवान, क्लेलारा उत्तर दिया, जिसने तब अपनी कंकाल सेना को बुलाने लगी जो ज्यादातर हड्डी ड्रैगन से भर गई थी। जो सैनिकों ने इसे देखा निश्चित रूप से डर और हैरान थे। बड़ी संख्या में जमीन से निकलने वाली हड्डियों की सभी दृष्टि के बाद कुछ बहुत डरावना था, लेकिन ये देखते हुए कि जीवित हड्डी के सैनिक दोस्त थे, वे सभी ने राहत की सांस ली और इसने उन्हें केवल तौफिक को प्रशंसा से भरा टकटकी के साथ देखा। केएल की कंकाल सेना के अलावा संख्या अब कोई समस्या नहीं है। अपने कंकाल सैनिकों को 2 समूहों में विभाजित करें, जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी। केएल जी महाराज। इसके साथ क्लार ने अपनी कंकाल सेना को 2 समूहों में विभाजित किया, एक लोगों की रक्षा के लिए जो वास्तव में आवश्यक नहीं था क्योंकि बाधा पहले से ही राज्य के चारों ओर सक्रिय थी, लेकिन ये कभी भी अप्रत्याशित कुछ भी तैयार नहीं होने के लिए दर्द नहीं करता है, और कंकाल सैनिकों के दूसरे समूह से लड़ाई में मदद मिलेगी। हनी, बेड़े में कुछ गड़बड़ है जो किसी भी राज्य से नहीं है। उन्होंने अचानक अपने जहाजों को रोक दिया। वास्तव में? तौफिक से पूछा, जिसने तब उस बेड़े को भी देखा जो गैया का मतलब था, और निश्चित रूप से पर्याप्त। बेड़े ने वास्तव में अपने जहाजों को स्थानांतरित करने से रोक दिया। तौफिक ने तब बेड़े के सामने जहाज पर और अधिक सटीक रूप से बेड़े पर अपनी टकटकी पर ध्यान केंद्रित किया, और सबसे बड़ा भी तौफिक की दृष्टि के साथ और रात में वर्तमान स्थिति के साथ तौफिक की दृष्टि और भी मजबूत थी। सैकड़ों किलोमीटर की दूरी को देखकर तौफिक के लिए कोई बाधा नहीं थी, और कुछ क्षणों बाद तौफिक स्पष्ट रूप से देख सकता था कि जहाज पर क्या था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 हो महिला, यही वह था जो तौफिक ने जहाज पर देखा था। महिला जहाज के सामने बहुत ही सामने खड़ी थी। ये देखकर एक मुस्कुराहट अचानक तौफिक के चेहरे पर दिखाई दी, और जहाज पर महिला को सवाल में लग रहा था कि उसे देखा जा रहा था कि उसे देखा जा रहा था। इसके बजाय डरने के बजाय उसने तौफिक की ओर खुशी से अपना हाथ लहराया। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। कुछ क्षण पहले एक जहाज पर केबिन में एक सुंदर महिला बैठी। सुंदर महिला के सामने 3 लोग खड़े थे, जिसमें 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल थे। मेरी रानी, जिस द्वीप को तुलसी को संदर्भित किया गया था, पहले से ही देखा जा सकता है। बीच में खड़ी महिला ने कहा, हम टिल्डा, आपकी रिपोर्ट के लिए धन्यवाद। हाय श्रुतु, हेलकार्ड, किसी भी नई जानकारी के बारे में कोई भी नई जानकारी क्यों? तुलसी उस द्वीप पर हमला करना चाहती है, भले ही वह इतनी बड़ी कीमत चुकाने को तैयार हो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ऐसा लगता है कि तुलसी द्वीप पर प्रौद्योगिकी पर नजर गड़ाए हुए है। मेरी रानी, मेरे अधीनस्थों की रिपोर्टों में उल्लेख किया गया है कि कुछ दिनों पहले द्वीप पर राज्य के एक दूत पूर्वी रोमन साम्राज्य में पहुंचे और अपने उत्पादों को तुलसी से परिचित कराया, जिसके कारण वर्तमान स्थिति हो गई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मैं देख रहा हूँ, ऐसा लगता है कि पूर्वी रोमन साम्राज्य अकेले उस लालची आदमी के लिए पर्याप्त नहीं है, और अब वह एक और राज्य पर नजर गड़ाए हुए है। उसके इरादों को पढ़ना वास्तव में आसान है। मेरी रानी, मेरे पास एक सुझाव है। कमरे में एकमात्र आदमी ने कहा, यह क्या है ब्रिमो? ये देखकर कि तुलसी वास्तव में उस तकनीक को कैसे चाहता है जो द्वीप पर राज्य है, हमें एक उच्च कीमत का भुगतान करने के लिए तैयार होने के बिंदु पर है। मुझे यकीन है कि यह कुछ साधारण नहीं है अगर हम अपने लिए उस तकनीक को चुरा लेते हैं। ब्रिमो ने कहा कि लालच के साथ उसकी आंखों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। हाय ब्रिमो, आप रानी को ऐसा कुछ कैसे सुझा सकते हैं? क्या मैं सिर्फ अपने समूह की भलाई के लिए कुछ सुझाव दे रहा हूँ? हमारे हाथों में उस तकनीक के साथ हम दुनिया भर में एक अपरिहार्य सेना बन जाएंगे। दुनिया पर शासन करना अब एक सपना नहीं है। उद्धरण चिन्ह तारांकन TCH आप बात करते हैं कि आप जानते हैं कि यह किस तरह की तकनीक है। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यकीन है कि यह कुछ साधारण नहीं है। हाँ टिल्डा, सपने देखते रहो। हमारी रानी चोरी करने जैसा कुछ नहीं करेगी। आप नहीं समझते हेलकार्ड, ये सब हमारी तरह के लिए है। वॉप्स टिल्डा, शायद आपके छोटे मस्तिष्क के साथ आप कभी नहीं समझ पाएंगे। क्षमा करें, यह मेरी गलती थी। क्या करना है? उद्धरण चिन्ह सांस, आप में से 2 को रोकें। हम अपने सामने है रानी, कुछ तरीके दिखाओ। क्या तुम? हाइजराटू के फटकार ने तुरंत हेलकार्ड और ब्रिमो को चुप कर दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ये ठीक है हेसटू और ब्रिमो, दुनिया पर शासन करना कभी भी हमारा लक्ष्य नहीं है। हम सब अब तक करते हैं कि यह सिर्फ बाद में तैयारी है जब ओयू टीना ने कहा, लेकिन अचानक रुक गया जब उसे कुछ परिचित लगा। टीना जल्दी से अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई और केबिन से बाहर चली गई। उसके बाद हेसटू, हेलकार्ड और ब्रिमो। जब वह बाहर थी तो टीना अपने अधीनस्थों द्वारा सामना किया गया था जो एक घबराहट में थे। ये देखकर हेसटू ने तब सबसे करीबी लोगों में से एक से पूछा, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 क्या होता है आर्कलॉर्ड? हम पूरे बेड़े को छिपाने के लिए हम जो भ्रम का उपयोग करते थे वह घुस गया है, और ऐसा लगता है कि बालिस के बेड़े में एक ही भ्रम भी उसी स्थिति में है। हमें क्या करना चाहिए? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 शांत हो जाओ, अब के लिए ये घबराहट के साथ लिया जाना कुछ नहीं है। उद्धरण चिन्ह CT टिल्डा ऐसा लगता है कि तुलसी केवल एक ही नहीं है जो द्वीप पर तकनीक चाहता है। वहाँ देखें, बल्गेरियाई साम्राज्य को भी लगता है। ब्रिमो ने दाईं और दूर की ओर देखा जहाँ बल्गेरियाई साम्राज्य से संबंधित बेड़ा था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मेरी रानी, क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप अपने लिए उस तकनीक को चुराना नहीं चाहते हैं? मेरी रानी, आप कहाँ जा रहे हैं? ब्रिमो ने टीना से पूछा कि जहाज के धनुष पर सीधे कौन चला गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मेरी रानी, MVL A-Novel1.net पर रोमांच का पता लगाएं। उद्धरण चिन्ह SST तारांकन चुप रहो ब्रिमो, और हाइजराटू बेड़े को रोकने का आदेश देता है। हाँ क्षमा, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 आपके आदेश के रूप में मेरी रानी।
हाइजराटू ने कहा, और भले ही वह उलझन में थी, फिर भी उसने जहाज को रोकने के लिए टीना के आदेश दिए। कुछ क्षण बाद टीना के बेड़े ने धीरे धीरे चलना बंद कर दिया। उद्धरण चिन्ह ... मेरी रानी, हमें बेसिल से एक संदेश मिला। उन्होंने पूछा कि हम क्यों रुक गए। हेलकार ने कहा, लेकिन टीना से कोई जवाब नहीं मिला। और कुछ क्षण बाद उनमें से तीनों और जहाज पर अन्य पिशाच अचानक एक बहुत ही असामान्य दृष्टि से हैरान थे, एक दृष्टि जो उन सभी को आश्चर्यचकित करती थी कि क्या वे अभी अनुभव कर रहे .. एक सपना या वास्तविकता थी, क्योंकि उन्होंने जो देखा था वह एक बच्चे की तरह खुशी से कूदते हुए उसके हाथों को लहराते हुए था। इस दृष्टि ने तुरंत सभी को जहाज पर चुप कर दिया। उद्धरण चिन्ह ... एम मेरी रानी, संपर्क TOS सिस्टम, दैनिक लॉगिन, पहले दिन जैकपॉट, अध्याय 237, मैजिक अटैक। उद्धरण चिन्ह ... ऐसा लगता है कि यह मेरे विचार से आसान होगा। तौफिक ने कहा कि जैसे ही वह जानता था कि जहाज पर कौन था। योजक चिन्ह 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 पूर्वी रोमन साम्राज्य का बेड़ा। लियो वियल, जो फ्लीट लीडर के रूप में कार्य करता है, को मैजिक ट्रांसमिशन बॉल के आकार के माध्यम से बेसिलियोस आई मैकेडेनिया के साथ संवाद करते देखा जाता है। उद्धरण ... क्या आप क्या कह रहे हैं? मुझे माफ कर दो सम्राट, लेकिन अमर सेना अचानक हमारे सहयोग को समाप्त करना चाहती है। क्यों? क्या ये पैसा है? क्या पैसा पर्याप्त नहीं है? बेसिलियोस आई मैकेडेनिया की गुस्से वाली आवाज को लियो वियल के सामने एक चमकदार गेंद से सुना गया था। नहीं सम्राट, ऐसा लगता है कि रेड क्वीन खुद हमारे सहयोग को समाप्त करना चाहती थी। इसके अलावा हमारे पास कोई और जानकारी नहीं है। उद्धरण ... सांस, क्या वे राज्य की तकनीक में भी रुचि रखते हैं? उद्धरण, संभावना उच्च है सम्राट। उद्धरण ... फिर बल्गेरियाई साम्राज्य के बारे में क्या स्थिति क्या है? इसके लिए इस समय हमारी स्थिति एक दूसरे पर हमला नहीं कर सकती है, इसलिए दोनों पक्षों के बीच सहयोग पर सहमति व्यक्त की गई है। हम संयुक्त रूप से नामहीन राज्य पर हमला करने का वादा करते हैं और लूट को समान रूप से विभाजित किया जाएगा। हमारा पक्ष कुछ भी नहीं कर सकता है, लेकिन सहमत है क्योंकि उनका बेड़ा हमारे सम्राट अमर सेना के साथ अधिक है, जो कि हमारी सहयोगी स्थिति में है। हम एक असहज स्थिति में हैं। उद्धरण ... टकरा जाना, तारांकन। अगर मुझे पता है कि ऐसा होगा तो मुझे और जहाज भेजने चाहिए। ये सब उस लाल कुतिया के कारण है। वह बिना किसी और स्पष्टीकरण के अचानक सहयोग को कैसे समाप्त कर सकती है? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह उद्धरण ... ठीक है लियो, योजना के अनुसार अंतिम परिणाम के लिए हम बाद में इसके बारे में बात करेंगे। आपकी आज्ञा के रूप में सम्राट, लियो वियल ने कहा, और उसके बाद उसके सामने गेंद द्वारा निर्मित प्रकाश धीरे धीरे मंद होने लगा और बेसिलियोस आई मैकेडेनिया की आवाज अब नहीं सुनी जा सकती थी। नॉक टिल्ड प्रवेश करना। लियो ने कहा कि जब उन्होंने केबिन के दरवाजे पर दस्तक दी और उसके बाद एक सैनिक में प्रवेश किया और तुरंत लियो के सामने घुटने टेक दिए। मेरे भगवान, हम अब द्वीप की स्थिति को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो तुम क्या देखते हो? उद्धरण चिन्ह ... ऐसा लगता है कि वे हमारा स्वागत करने के लिए तैयार हो रहे हैं। उद्धरण चिन्ह ... वे हैं? लियो ने पूछा, थोड़ा हैरान क्योंकि वह इसकी उम्मीद नहीं कर रहा था। जी महाराज, हे टिल्डा उनके पास अभी भी काफी हद तक लड़ना चाहते हैं। इस तरह के एक बड़े बेड़े को उनकी ओर आने के बाद लड़ना चाहते हैं। तो कितने हैं? उनकी संख्या 500 तक नहीं पहुंची मेरे भगवान, लेकिन जादूगरों ने कुछ अजीब देखा। उद्धरण चिन्ह ... कुछ अजीब? हाँ मेरे भगवान, उन्होंने कहा कि वे एक कंकाल, बड़ी संख्या में कंकाल देखते हैं। कंकाल? क्या आपको यकीन है कि उन्होंने इसे गलत नहीं देखा? नहीं मेरे भगवान, उन्होंने कई बार जांच की है और उन्होंने जो देखा वह वास्तव में कंकाल थे, और यह भी वे आगे बढ़ रहे हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह ... वे क्या? नॉक टिल्ड। इससे पहले कि वह अपने भ्रम से बाहर निकल सके, क्योंकि सैनिक ने कहा था, फिर से दस्तक वाली आवाज को फिर से सुना गया था। उद्धरण चिन्ह ... प्रवेश करना। ऐसा कहने के बाद पहले की तरह एक सैनिक अंदर आया और तुरंत लियो के सामने घुटने टेक दिए। रिपोर्ट मेरे भगवान, लक्ष्य सीमा के भीतर है, हम आपके आदेशों का इंतजार करते हैं, सिपाही ने कहा, जो अभी प्रवेश कर चुका था। ये सुनकर जैसे कि अपने पिछले भ्रम को भूलकर लियो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और फिर कहा, उद्धरण चिन्ह ... जादूगर को तैयार होने के लिए कहें और बल्गेरियाई साम्राज्य को भी सूचित करें कि हम एक हमला शुरू करेंगे, जैसा कि आप आज्ञा देते हैं मेरे भगवान। X2 योजक चिन्ह 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 सरंजना का राज्य महामहिम, दुश्मन हमारे मैजिक अटैक रेंज के भीतर है। क्या हमें पहले हमला करना चाहिए? ब्रेल से पूछा, जो एक जादूगर के रूप में वह और जादूगर की टुकड़ी का नेतृत्व करती थी, जिसे मुख्य हमलावर के रूप में पीछे रखा गया था और समर्थन के रूप में भी। उद्धरण चिन्ह ... नहीं, जितना संभव हो उतना अपने मन को बचाएं, बस सैनिकों की रक्षा के लिए एक बाधा बनाएं। उद्धरण चिन्ह ... बाधा? आपकी महिमा, ब्रेल ने पूछा, ताफिक के आदेश से थोड़ा उलझन में एक बाधा पैदा करने के लिए, जब कोई हमला अभी तक दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ, उसके लिए है। ताफिक ने कहा कि समुद्र की ओर इशारा करते हुए जहां बेड़े थे। तब ब्रिल ने उस दिशा में देखा जहां ताफिक का हाथ इशारा कर रहा था, लेकिन उसने दुश्मन द्वारा कोई हमला या जादू नहीं देखा। इसे कर ही डालो। उद्धरण चिन्ह ... जैसा कि आप चाहते हैं आपकी महिमा, ब्रेल ने जवाब दिया, जो तब अपने सैनिकों को देखने के लिए बदल गया। सैनिकों की रक्षा के लिए एक बड़ा स्काला बाधा डालें। ब्रेल की कमान सुनकर जादूगर सैनिक, जो केवल दर्जनों गिने गए मंत्रों का जप करना शुरू कर दिया, और कुछ क्षणों के बाद एक बड़ा जादू सकल पूरी टुकड़ी के ठीक सामने दिखाई दिया, और एक पल बाद एक पारदर्शी स्क्रीन पूरी टुकड़ी के सामने दिखाई दी। उद्धरण चिन्ह ... ये हो गया है महामहिम। अच्छा काम। तौफिक ने अपना सिर हिलाते हुए प्रशंसा की, और फिर उसने अपनी सभी देखी हुई आंखों को सक्रिय कर दिया। कुछ क्षण बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे दस्ते को झटका दिया, और यहाँ तक कि ब्रिल भी हुआ। अचानक आकाश को विभिन्न जादुई हमलों से सजाया गया था। बूम, तारांकन, बैरियर को मारने वाले जादू के हमलों से विस्फोट के बाद विस्फोट सुना गया, और ये देखकर सैनिक स्वाभाविक रूप से घबराहट में गिर गए। सौभाग्य से सर एक्सल की त्वरित कार्रवाई के साथ, जिन्होंने कुशलता से सैनिकों को शांत किया, स्थिति को नियंत्रण में लाया गया।
उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उन्होंने अदृश्य जादू के साथ अपने हमलों को लेपित किया, क्या एक चालाक कदम। ब्रील ने जादू के हमलों को देखते हुए टिप्पणी की जो अभी भी जारी थे। ठीक है टिल्डर, यह एक युद्ध है, हम अपने दुश्मनों से उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वे निष्पक्ष रूप से हमला करें, है ना। ताफिक ने जो कहा सुनकर ब्रेल केवल अपने दांतों को पीस सकता था, लेकिन क्योंकि ताफिक ने जो कहा वह सच था, ब्रिल नहीं कह सकता था कुछ भी युद्ध के मैदान पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 बाधा को मजबूत करें। ब्रेल ने जादूगर सैनिकों का नेतृत्व किया और जादूगरों ने बाधा को मजबूत करने के लिए अपने मैना इनपुट को बढ़ाया। अंत में रुकने से पहले कई मिनटों तक विस्फोट सुनते रहे। क्या वे पहले से ही कर रहे हैं? नहीं, वहां पर देखो, इस बार उन्होंने अदृश्यता जादू का उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया, शायद इसलिए कि उन्होंने सोचा कि ये फिर से काम नहीं करेगा। ये सुनकर ब्रील ने समुद्र में बेड़े की ओर देखा और निश्चित रूप से पर्याप्त 3 महान बेड़े में से 2 अर्थात पूर्वी रोमन साम्राज्य और बल्गेरियाई साम्राज्य के बेड़े प्रत्येक ने एक बड़ा जादू सकल बनाया। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ब्रेल के आश्चर्यचकित चेहरे को देखकर ताफिक ने पूछा, क्या आप जानते हैं कि ब्रेल किस तरह का स्पेल है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मैं करता हूँ, आपकी महिमा, यह एक उन्नत आग और पवन जादू है। ओह टिल्डर, दिलचस्प टिल्डर, तौफिक ने कहा, पहले से ही यह जानकर कि उसका दुश्मन क्या करना चाहता था, लेकिन ब्रिल जिसने ये देखा डर गया। वाय आपकी महिमा, आप इतने शांत कैसे रह सकते हैं? हमें आगे क्या करना चाहिए? उन्होंने अपना हमला शुरू किया है, आपकी महिमा। ब्रेल ने कहा, आग और पवन जादू के हमलों को उनकी ओर ऊंचा आकर देखकर दोनों मैजिक स्लाइड करते रहे और एक बिंदु पर दोनों मैजिक्स मिले और आग का एक बहुत बड़ा तूफान बनाने के लिए संयुक्त और हमले का उद्देश्य उनके लिए था। वाई योर मेजेस्टी, आप ओवररिएक्ट कर रहे हैं, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। तुरंत पृथ्वी की दीवार जादू को निष्पादित करें। पृथ्वी की दीवार, हाँ पृथ्वी की दीवार, कास्ट अर्थ वॉल मैजिक। तुरंत ब्रेल ने अपने सैनिकों का आदेश दिया। फिर बैरियर गायब हो गया और फायरस्टॉर्म जादू से पहले सैनिकों को मार सकता था। जादूगर सैनिकों का जादू समय पर पूरा हो गया था और पृथ्वी से बनी एक बड़ी मोटी दीवार सैनिकों के सामने दिखाई दी और उन्हें फायरस्टॉर्म मैजिक से बचाया। विस्फोट फिर से बाहर निकल गए। फायरस्टॉर्म मैजिक के अवशेष जो कि पृथ्वी की दीवार सैनिकों के दोनों किनारों से पारित नहीं कर सकते थे और कंकालों को मारा जो पृथ्वी की दीवार के जादू की सुरक्षा सीमा के भीतर नहीं थे, लेकिन कुछ क्षण बाद वे केयलरा के कारण फिर से उठे। ये देखकर ब्रिल और अन्य जादूगरों ने राहत महसूस की, लेकिन 2 बड़े पैमाने पर जादू के मंत्रों को 2 बार डालने के बाद उनका मैना वर्तमान में कम था। जाल, ये समझ में आता था क्योंकि आखिरकार यहाँ के जादूगरों का औसत स्तर केवल मध्यवर्ती दायरे में था और केवल कुछ ही उन्नत क्षेत्र में थे जिसमें ब्रेल भी शामिल था। हुफ टिल्डर, आपकी महिमा, हमारा वर्तमान मान स्तर अब बड़े पैमाने पर जादू का उपयोग करने में सक्षम नहीं है। ये ठीक है क्योंकि अधिक बड़े पैमाने पर जादू के हमले नहीं होंगे। तौफिक ने कहा। ये सुनकर ब्रेल ने युद्ध के मैदान को देखा, लेकिन क्योंकि पृथ्वी की दीवार अभी भी अपने विचार की रक्षा कर रही थी, ब्रेल कुछ भी नहीं देख सकता था। लेकिन क्योंकि उसने कई बार अनुभव किया था कि तौफिक ने जो कहा वह हमेशा सच था, इस बार ब्रिल ने तुरंत इस पर विश्वास किया और निश्चित रूप से पर्याप्त। जब पृथ्वी की दीवार ढह गई तो सैनिकों को ले जाने वाली छोटी नावें पहले से ही समुद्र तट पर डॉक कर चुकी थीं और उनमें से बहुत कुछ थे। और जैसा कि महान साम्राज्य की सेना से उम्मीद थी, जैसे ही वे समुद्र तट पर उतरे वे जल्दी से गठित हो गए, जैसे कि उन्होंने सैकड़ों बार ऐसा किया था। ये केवल कुछ मिनट थे और वे सफलतापूर्वक एक ठोस गठन करने में सक्षम थे। पूर्वी रोमन साम्राज्य और बल्गेरियाई साम्राज्य के सैनिकों ने उनके पीछे 2 संयुक्त साम्राज्यों के जादूगरों के साथ एक गठन का गठन किया। इस बीच बेड़ा पीछे था, किसी भी समय निकाल दिए जाने के लिए तैयार, अपने हथियारों के साथ तैयार था। यहाँ तक कि 2 महान साम्राज्यों की संयुक्त ताकतों की दृष्टि के साथ जो 2000 तक पहुंच सकते हैं या यहाँ तक कि जहाजों के एक बेड़े को पीछे कर सकते हैं, और सैकड़ों जादूगरों के पास अभी भी स्थिर मैना था। सर एक्सल ने भी नहीं छींटे। दोनों पक्ष चुप थे, जैसे कि इंतजार कर रहे थे कि पहले कौन हमला करेगा। ये तब तक जारी रहा। संपर्क, सेवा की शर्तों, सिस्टम, दैनिक लॉगिन, पहले दिन जैकपॉट, C238, अध्याय 238, आसान जीत। हमला, घुसपैठियों पर हमला करें, सर एक्सल ने अपनी तलवार उठाते हुए जोर से कहा। फिर जैसे कि उस चिन्ह का इंतजार करते हुए उन्होंने जिन सैनिकों का नेतृत्व किया, उन्होंने अपनी तलवारें भी उठाईं और एक युद्ध के रोने के साथ जो सर एक्सल की तुलना में कम शक्तिशाली नहीं था, सैनिक दोनों साम्राज्यों के संयुक्त सैनिकों पर हमला करने के लिए एक साथ भागे। भले ही उन पर हमला किया जा रहा था, बचाव करना एक विकल्प नहीं था, क्योंकि दुश्मन की ओर से जादूगरों की उपस्थिति के साथ वे केवल आसान लक्ष्य बन जाएंगे। सर एक्सल ने भी समझा, वर्तमान में ब्रेल के नेतृत्व वाले मैजिक डिवीजन सैनिकों को अब उनकी रक्षा करने के लिए बड़े पैमाने पर जादू नहीं किया जा सकता था, इसलिए कि वह वास्तव में नहीं है। लेकिन यह नहीं है कि तौफिक में विश्वास करने के लिए शील्ड को उठाओ, भाला तैयार करो। इसी तरह प्रत्येक साम्राज्य के सैनिकों के कमांडरों ने भी अपने सैनिकों का आदेश दिया। इस तरह दोनों पक्षों की स्थिति तुरंत बदल जाती है। हमलावर उस पर हमला किया जा रहा है और हमला किया जा रहा पार्टी हमलावर बन जाती है। इस प्रकार दोनों पक्षों के बीच टकराव आखिरकार टूट गया। सरंजाना साम्राज्य के सैनिक, जो कि 500 नंबर भी नहीं थे, संयुक्त 2 महान साम्राज्यों से दुश्मन पर हमला करने के लिए निडर होकर उन्नत किया, जो 2000 से अधिक थे। अकेले आंकड़ों से ये देखना आसान था कि इस युद्ध को कौन जीतेगा, लेकिन जब टकराव हुआ तो कुछ आश्चर्य हुआ। पूर्वी रोमन साम्राज्य के सैनिक और बल्गेरियाई साम्राज्य, जो पहले से ही अपनी जीत के बारे में आश्वस्त थे, ने सरंजाना साम्राज्य से सैनिकों की ओर अपने भाले को आकर्षित किया, जो लापरवाही से उनकी ओर आगे बढ़ रहे थे। एक के बाद एक उनके भाले सरंजाना साम्राज्य के सैनिकों की ओर चाकू मारते थे। लेकिन यह वह जगह है जहां आश्चर्य की बात हुई थी। जब उनके भाले की युक्तियों ने सरंजाना साम्राज्य के सैनिकों के कवच को छुआ तो भाले तुरंत टूट गए और केवल कवच पर खरोंच के निशान छोड़ दिए। उद्धरण चिन्ह WWHA/तारांकन। इससे पहले कि साम्राज्य के सैनिक उनके भ्रम से बाहर निकल सकें, सरंजाना साम्राज्य के सैनिकों की तलवारें पहले ही उन्हें काट चुकी थीं। यहाँ तक कि ढालों और उनके कवच की सुरक्षा के साथ सरंजाना साम्राज्य के सैनिकों की तलवारें आसानी से इंपीरियल सैनिकों की ढालों के माध्यम से काट सकती हैं। युद्ध के मैदान में भी यही बात हुई। हथियारों को तोड़ने और दर्द की चीखने की आवाज केवल साम्राज्यों के पक्षों से ही सुनी जा सकती थी। यह हथियारों और कवच की महानता है कि बॉनो ने खुद को जाली बनाया। साधारण हथियार उनके लिए कोई मुकाबला नहीं है।
इस प्रतिकूल स्थिति को देखकर दोनों साम्राज्यों के कमांडरों ने तुरंत अपने जादूगरों का आदेश दिया। इसके साथ जादूगरों ने तब अपने जादू का इस्तेमाल किया और कुछ क्षण बाद पृथ्वी से बने हथियार दिखाई दिए और तुरंत सरंजाना साम्राज्य के सैनिकों को पकड़ लिया। एक पल बाद जिन जीवों में ये हथियार थे वे पूरी तरह से दिखाई दिए। वे पृथ्वी गोले थे और उनमें से सैकड़ों थे। एक पल के लिए सरंजाना किंगडम के सैनिकों के हमलों को रोकना पड़ा, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं रहा क्योंकि क्लार्क के कंकाल सैनिकों ने आखिरकार कार्रवाई की, गोले को पूरी तरह से काटते हुए और उन्हें समाप्त कर दिया। लेकिन जब तक जादूगर अभी भी अपने मैना को चैनल कर रहे थे तब तक गोले बार बार उठते रहेंगे और इसलिए क्लेला की कंकाल सेना कुछ समय के लिए गोले और कंकाल सेना के बीच संघर्ष के लिए युद्ध के मैदान में हावी हो गया था। सरंजाना साम्राज्य से केवल कुछ सैनिकों को मारे गए थे जो उनके उपकरणों को सीधे बौनों द्वारा जाली होने के कारण मारे गए थे, जबकि संयुक्त दो साम्राज्यों के कई सैनिकों की मृत्यु हो गई थी। लेकिन ये कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं था। दोनों पक्षों से सैनिकों की संख्या में अंतर। कुछ समय बाद पूर्वी रोमन साम्राज्य और बल्गेरियाई साम्राज्य से जादू के हमले फिर से हुए, लेकिन इस बार बेड़े ने तोपखाने के हमलों का भी उपयोग करना शुरू कर दिया। विस्फोटों को सुना जाता रहा, कंकाल और यहाँ तक कि गोले जो जादू और तोपखाने के हमलों से टकरा गए थे उन्हें तुरंत नष्ट कर दिया गया था। लेकिन क्योंकि इस बार जादूगरों ने जादू के हमलों का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित किया, गोले ने कंकाल की सेना के विपरीत पहले की तरह पुनर्जीवित नहीं किया, जो कि केएल लारा के लिए धन्यवाद जारी रख सकता है और उनके प्राकृतिक ऊर्जा की अनुपस्थिति के कारण भी जारी रह सकता है। लड़ाई की स्थिति बहुत अराजक थी। दोनों पक्षों के जादू के हमलों के साथ सैनिक एक एक करके गिर गए। यह एक युद्ध का दोष था जो एक निश्चित रणनीति का उपयोग नहीं करता था, विशेष रूप से दो साम्राज्यों की संयुक्त ताकतों के साथ जो सबसे अधिक हताहतों की संख्या का सामना करने वाले थे। यह अपरिहार्य था क्योंकि सरंजाना साम्राज्य पर उनका हमला कुछ ऐसा था जो बिना किसी उचित तैयारी के अचानक हुआ। उन्होंने सोचा कि अकेले संख्याओं के साथ सरंजाना साम्राज्य की तरह एक अज्ञात राज्य पर विजय प्राप्त करना कुछ आसान था। हालांकि उन्होंने कभी भी नामहीन राज्य की अपेक्षा नहीं की थी। इस तरह की महान शक्ति को धारण करने के लिए विशेष रूप से गैर मानव जाति से क्लेरा के कंकाल सैनिकों और सैनिकों की उपस्थिति के साथ, जिनकी अपनी अनूठी क्षमताएं थीं, जिनके पास अपने विशालकाय शक्ति के साथ असाधारण विनाशकारी शक्ति थी, जो कि उनके तत्वों के साथ असाधारण रूप से विनाशकारी शक्ति थी, और युद्ध के मैदान पर स्थिति सरंजाना साम्राज्य की ओर अधिक झुक रही थी। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। कुछ क्षण बाद सरंजाना साम्राज्य की सेना लगभग आधी गिर गई थी, लेकिन संयुक्त दो महान साम्राज्यों की सेना सबसे खराब थी क्योंकि उनकी संख्या अब केवल सैकड़ों थी और कई हताहतों के साथ दुश्मन की तरफ गिरने के कारण ये केवल साइडर साइड्स के कारण सरजैना राज्य को मजबूत बना देगा। इसलिए अब संख्याओं के संदर्भ में सरंजाना साम्राज्य का ऊपरी हाथ है। तौफिक, जिन्होंने पीछे से ये सब देखा, अभिव्यक्ति में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं दिखाया। उसकी आंखें उस लड़ाई को देखती रहीं जो उसके सामने हो रही थी। कभी कभी एक जादुई हमला उसके लिए किया जाता था, लेकिन इससे पहले कि हमला भी उसे मार पाता, ये पहले ही गायब हो गया था। कुछ जादूगर जिन्होंने अपने मन को थका दिया था, वे पहले से ही बेहोश हो गए थे और कुछ अभी भी सचेत थे, और ब्रेल उनमें से एक थे। उद्धरण चिन्ह ... आपकी महिमा उन दुश्मनों के बारे में क्या है जो हमें अतीत में लाने में कामयाब रहे? ब्रियल से पूछें। चिंता करने की जरूरत नहीं है, बेलिया और अन्य लोग हैं, उनके साथ अकेले ये दुश्मनों की उस संख्या के खिलाफ लड़ने के लिए पर्याप्त है। तौफीक ने अभी भी लड़ाई को देखते हुए जवाब दिया। कुछ क्षण बाद साम्राज्य से सैनिकों को धीरे धीरे पीछे हटते हुए तौफीक ने अपनी आंखें बंद कर लीं, एक सांस ली और फिर अपनी आंखें खोल दी। उद्धरण चिन्ह ... परिणाम स्पष्ट हैं। ब्रील, क्या आपके पास अभी भी मैना है? हाँ, आपकी महिमा, क्या आप चाहते हैं कि मैं कुछ करूं? उद्धरण चिन्ह ... ट्रांसमिशन मैजिक का उपयोग करें, मेरी आवाज को हमारे साथियों तक पहुंचाएं। क्या आप इसे कर सकते हैं? अगर मैं अपने सभी मैना का उपयोग करता हूं तो मैं सक्षम हो सकता हूं, लेकिन केवल थोड़े समय के लिए। क्या ये पर्याप्त होगा, आपकी महारानी? हाँ, ये पर्याप्त है, तौफिक ने कहा। इसके साथ ब्रेल ने जादू का पाठ करना शुरू कर दिया। उद्धरण चिन्ह ... आप अपनी महिमा से जुड़े हैं, आपके पास 3 सेकंड हैं। उसके साथ तौफिक ने अपना सिर हिलाया और फिर केवल 3 शब्द कहा। उद्धरण चिन्ह ... हमला बंद करो। तौफिक के आदेश के साथ एक साथ सरंजाना साम्राज्य के सभी सैनिकों ने अपने हमलों को रोक दिया। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। सभी शेष सैनिकों को तुरंत वापस लें। भी लेकिन मेरे भगवान थेरेस, क्या आप मेरे आदेशों पर सवाल उठा रहे हैं? मैं हिम्मत नहीं करता, मेरे भगवान। फिर आप किसका इंतजार कर रहे हैं? स्क्रैम, लियो ने जादूगर को चिल्लाया उसके सामने। और प्रश्न में जादूगर तुरंत कमरे से बाहर चला गया। जादूगर को छोड़ते हुए लियो ने फिर केबिन भी छोड़ दिया। बाहर रहते हुए लियो ने क्रोध और घृणा के साथ टीना के बेड़े को देखा। वे काफी करीब थे कि चिल्लाकर उनकी आवाज एक दूसरे तक पहुंच जाएगी। उद्धरण चिन्ह ... रेज क्वीन, आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है? हालांकि ये सुनकर कि लियो ने क्या कहा, टीना ने बिना कुछ कहे उसे देखा और फिर केबिन में चले गए। ये देखकर लियो केवल अधिक भावुक हो गया, अपनी जीभ पर क्लिक किया और फिर भूमि पर युद्ध के मैदान को देखने के लिए लौट आया। उद्धरण चिन्ह ... स्थिति हमारे लिए एक बहुत ही हानिकारक स्थिति में बदल गई है, विशेष रूप से इतनी सारी आंखों को देखने के साथ। सम्राट बहुत गुस्से में होगा। अविश्वसनीय, इस तरह के एक शक्तिशाली राज्य अचानक कहां से दिखाई दिया? लियो ने अपने दांतों को पीसते हुए कहा, अपने सैनिकों को देखते हुए जो नावों का उपयोग करके बेड़े में वापस जाने के लिए रवाना हुए थे। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। टीना के बेड़े में, मेरी रानी, अब पूर्वी रोमन साम्राज्य हमारे खिलाफ एक शिकायत रखता है। अब हमें क्या करना चाहिए? हेसटू ने टीना से पूछा कि उसके सामने कौन बैठा था। अब हम प्रतीक्षा करते हैं जब दोनों बेड़े चले गए हैं और अन्य राज्यों के स्काउट्स ने छोड़ दिया है, हम द्वीप पर डॉक करेंगे। ओह टिल्डा, क्या आप अब राज्य में रुचि रखते हैं और इसे अपने लिए, मेरी रानी के लिए चाहते हैं? ब्रिमो ने एक उत्साहित अभिव्यक्ति के साथ पूछा। नहीं, उस द्वीप पर मेरे लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उससे मिलना चाहता हूँ, और सिर्फ मुझे नहीं, वह व्यक्ति है जिसे आप सभी को मुझसे ज्यादा सम्मान करना चाहिए। एमवीएल के साथ जुड़े रहें।
योजक चिन्ह novelbin.net। ये सुनकर कि टीना ने क्या कहा, हेलकार्ड, हेसरतू और ब्रिमो हैरान थे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 क्या मैं पूछ सकता हूँ कि वह कौन है, मेरी रानी? हेलकार्ड से पूछें। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ये हमारा भगवान है। पहला, पिशाच, संपर्क, TOS, सिस्टम, दैनिक लॉगिन, पहले दिन जैकपॉट, C239, अध्याय 239, पुनरुद्धार। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 आपकी महिमा, आपने सैनिकों को आगे बढ़ने से क्यों रोका? ब्रियल से पूछें। कुछ भी नहीं, मुझे लगता है कि हमने उनमें पर्याप्त भय पैदा कर दिया है। वे 2 बार हम पर फिर से हमला करने के बारे में सोचेंगे और इतनी सारी आंखें देखने के साथ इसकी खबर दूर दूर तक फैल जाएगी, जो उन लोगों को हमला करना चाहते हैं, जो अपने फैसले में संकोच करते हैं। अगर वे हमें ढूंढ सकते हैं, क्योंकि आज के बाद हम इस दुनिया से गायब हो जाएंगे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह ताफिक ने जो कहा उसे सुनकर ब्रेल फिर से बोलने से पहले ही चुप रह सकता है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मैं समझता हूँ आपकी महिमा। अच्छा है, आपने एक महान काम किया है ब्रियल। यदि आप एक इनाम के रूप में कुछ चाहते हैं तो बस मुझे बताएं, मैं आपको कुछ भी दूंगा जो आप चाहते हैं। टार्फिक ने ब्रेल में पलक झपकते हुए और उसके चेहरे पर एक पतली मुस्कान के साथ कहा, जिसने तुरंत ब्रिल को बनाया, जो सुन रहा था, ब्लश। टार्फिक से इस तरह के उपचार को प्राप्त करते हुए, जिसे कहा जा सकता है कि सबसे सुंदर आदमी ब्रेल कभी मिला है, उकेक टिल्डर। ब्रिल भड़क गया, उसका चेहरा लाल हो गया और उसका टकटकी हर जगह भटक गया। आई मैंने एक इनाम के लिए ऐसा नहीं किया, आपकी महिमा। आई पफ टिल्डर मुझे क्षमा करें, ये सिर्फ एक मजाक है, लेकिन मैं इनाम के बारे में गंभीर हूँ। हालांकि मुझे बताएं कि क्या आपको कुछ भी चाहिए, ठीक है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 आहा टिल्डर मैं देखता हूँ, समझ गया, आपकी महिमा, मैं आपको देखूंगा अगर मुझे बाद में कुछ चाहिए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मैं देख रहा हूँ, मैंने सिर्फ एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और आप पहले से ही एक अन्य महिला के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। ध्वनि को सुनकर टॉफिक को थोड़ा चौंका दिया गया और फिर ध्वनि के स्रोत को देखने के लिए उसके शरीर को बदल दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 गैया, आपकी तरफ की स्थिति कैसी है? टॉफिक ने कहा, गैया को देख रहा था जो उसे टाफिक के दृष्टिकोण से डरावना टकटकी के साथ भी देख रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 तुम धिक्कार है, मुझे लगा कि मैं पहले से ही आपको इसके बारे में चेतावनी देता हूँ, लेकिन यहाँ आप हैं। आप क्या कह रहे हैं? कौन धोखा दे रहा है? और ब्रिल के पास पहले से ही उसके दिल में फाराक है। आप क्या कह रहे हैं, आपकी महिमा? मैं और फाराक ऐसा नहीं है, ब्रेल ने बाधित किया, उसके दोनों हाथों को लहराते हुए उसके गाल के साथ भड़क गए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 देखो, मैं सच बोल रहा, यह इस तथ्य को नहीं बदलता है कि आपने एक महिला को ब्लश बनाया है, ये पर्याप्त सबूत से अधिक है। जैसा कि मैंने कहा, हम कुछ छोटे रिश्ते में नहीं हैं, एन अभी तक नहीं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 चीटर, दंडित किया जाना चाहिए। जी गाया, सी शांत हो जाओ, क्या तुम गर्भवती हो, याद है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 चिया, आपकी महिमा, मैं युद्ध के परिणाम पर रिपोर्ट करने आया था, क्या मैंने कुछ बाधित किया है? टिल्डर सर इक्सल, महान समय, आओ मुझे अपनी रिपोर्ट सुनने दो। टॉफिक ने कहा। सर इक्सल के आगमन को देखकर वह जल्दी से सर इक्सल से संपर्क किया और गैया को छोड़कर उसे क्षेत्र से दूर ले गया, जो अभी भी एक निंदक टकटकी के साथ उसे घूर रहा था, और ब्रेल, जो अभी भी किसी कारण से शर्मा रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 हाँ, आपकी महिमा। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। गैया को पीछे छोड़ने के बाद टाफिक और सर इक्सल युद्ध के मैदान से गुजरे। भले ही लड़ाई खत्म हो गई, लेकिन युद्ध का मैदान अभी भी विभिन्न गतिविधियों में व्यस्त था। बचे हुए सैनिकों ने घायल सैनिकों को इलाज करने के लिए ले जाया और अन्य लोगों ने एक ही स्थान पर गिरे हुए सैनिकों के शरीर को इकट्ठा किया। विरोधियों की लाशों के लिए उन्हें इस बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केलेलर ने इसका ध्यान रखा है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 हमारे कितने सैनिक गिर गए? सर इक्सल, 200 से अधिक, आपकी महिमा। आपकी महामहिम, आपकी पिछली टिप्पणियों के बारे में चिंता मत करो, बस पहले उन सभी को एक जगह इकट्ठा करें और मैं बाकी काम करूंगा, जैसा कि आप चाहते हैं, आपकी महिमा। एक और बात है, आपकी महिमा, हम क्या इसके बारे में अभी भी एक शेष अज्ञात बेड़े है, हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए? सर इक्सल ने टीना के बेड़े की ओर इशारा करते हुए कहा, जो पहले से नहीं चला था। ये सुनकर टॉफिक केवल पतले मुस्कुराए, जो सर इक्सल के लिए रहस्यमय लग रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उनके बारे में चिंता मत करो, बस गिरे हुए सैनिकों को इकट्ठा करने पर ध्यान दें। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 समझ गया, महामहिम। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 आपकी महिमा, कमांडर। सभी गिरे हुए सैनिकों को इकट्ठा करने का काम पूरा हो गया है और घायल सैनिकों का भी इलाज किया गया है। आपके अगले आदेश क्या हैं? टॉफिक और सर इक्सल को सैनिकों में से एक की रिपोर्ट करें। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 हम टिल्डर, आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद, अब मेरे लिए बाकी छोड़ दो। उसके बाद सर इक्सल और टॉफिक का नेतृत्व सैनिक ने उस स्थान पर किया जहां सभी गिरे हुए सैनिक बिछाए गए थे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 आपकी महिमा। सर, छोटी नौकाओं को इस तरह से देखा जाता है, ऐसा लगता है कि अज्ञात बेड़े कार्रवाई कर रहा है। क्या क्या आप इसके बारे में निश्चित हैं? सर इक्सल से पूछें। हाँ सर, हम में से कई इसे देखकर हमें क्या कार्रवाई करनी चाहिए? सैनिक के सवाल को सुनकर सर इक्सल ने टॉफिक को देखा और फिर कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 आपकी महिमा, जैसा कि मैंने कहा, चिंता मत करो, वे कुछ भी नहीं करेंगे। आप जब छोटे जहाज किनारे पर उतरते हैं तो उन्हें मेरे पास लाएं, इसके अलावा और कुछ नहीं करें। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 हाँ, आपकी महिमा। उसके बाद सैनिक ने छोड़ दिया, कई लोगों को इकट्ठा किया जो अभी भी समुद्र के किनारे टीना के समूह को बधाई देने के लिए आगे बढ़ सकते थे। अब चलो हमारे व्यवसाय को खत्म करते हैं। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। एक क्षेत्र में केवल एक आधार के रूप में जमीन के साथ गिरे हुए सैनिकों के शव को बड़े करीने से पंक्तिबद्ध किया गया था। हालांकि बौनों द्वारा जाली कवच बहुत मजबूत था। जादू और गोलेम के हमलों जैसे हमले अभी भी कुछ ऐसे थे जो खतरनाक हो सकते थे। उनमें से ज्यादातर लोग मैजिक अटैक के कारण होते थे और गोले से हमले होते थे।
उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ये सब है, हाँ आपकी महिमा। इस जवाब को सुनकर तौफिक ने अपना सिर हिलाया और फिर कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ठीक है, अब इस क्षेत्र से कुछ मीटर दूर जाएं। मैं कुछ करना चाहता हूँ। सर एक्सल के नेतृत्व में ये सुनकर वहां के सैनिक तुरंत कुछ मीटर दूर चले गए। तौफिक ने यह सुनिश्चित करने के लिए चारों ओर देखा कि वह क्षेत्र जहां से वह खड़ा था वह साफ हो गया था। ये देखते हुए कि चारों ओर जीवित सैनिक नहीं थे, तौफिक ने फिर अपनी हथेली को देखा। उद्धरण डॉट 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 ब्लड मैजिक, इसके साथ ताजा खून दिखाई दिया, एक गेंद के रूप में उसकी हथेली जो तौफिक की हथेली पर तैरती थी। उद्धरण डॉट 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 अब क्या मुझे अपने पिशाच सार या अपने जीवन सार का उपयोग करना चाहिए? ठीक है, चलो बस अपने जीवन सार का उपयोग करें। मेरे पास एक अंतहीन जीवन काल भी है, थोड़ा सा उपयोग करने से मुझे केवल थोड़ा थका दिया जाएगा, जबकि अगर मैं अपने पिशाच सार का उपयोग करता हूं और उन्हें पिशाच में बदल देता हूं तो ये परेशान करने वाला होगा, क्योंकि उन्हें समय समय पर खून का उपभोग करना होगा। तौफिक ने कहा, जिसने तब अपनी आंखें बंद कर ली थीं। उन्होंने अपने जीवन के सार का उपयोग कुछ करने के लिए किया था, भले ही यह कुछ ऐसा था जो अचानक और अप्रत्याशित रूप से हुआ था, लेकिन तौफिक ने उस समय महसूस की गई सनसनी को याद किया और एक संदर्भ के रूप में तौफिक ने उस समय महसूस की गई सनसनी को याद किया। तौफिक ने अपने अंदर कुछ ऐसा महसूस किया जो न तो मन था और न ही खून बह रहा था। यह एक अजीब भावना थी। तौफिक ने महसूस किया कि उसके अंदर कुछ चल रहा है, मैना से अलग। ये कुछ ऐसा था जिसे तौफिक महसूस कर सकता था, लेकिन तौफिक इसे देख नहीं सकता था। तौफिक ने इसे पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए, उसे नियंत्रित करने की कोशिश की। यह महसूस करते हुए कि राशि पर्याप्त थी, तौफिक ने तब अपनी आंखें खोलीं और अपने हाथ की हथेली में तैरते हुए खून की गेंद को देखा। खून में कुछ बदल गया था, अब रक्त की गेंद के अंदर प्रकाश के कण थे। उद्धरण डॉट 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 क्या ये जीवन सार को कैसे देखना चाहिए? अच्छा टिल्डा, यह मायने नहीं रखता है ना? तौफिक ने कहा, फिर ऊपर उच्च तैरने के लिए रक्त पर भरोसा करते हुए। उद्धरण डॉट 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 लाल बारिश, इस तरह रक्त गेंदों को विभाजित किया गया था और एक साथ गिर गया था, जिससे बारिश का एक दृश्य गिर रहा था, लेकिन केवल उस क्षेत्र तक सीमित था जहां गिरे हुए सैनिकों के शव थे। गिरे हुए सैनिकों के शवों पर खून की बूंदें गिर गईं, कुछ ने अपने मुंह में प्रवेश किया, कुछ उनके शरीर द्वारा अवशोषित हो गए और कुछ उनके घावों पर गिर गए। अचानक कुछ धीरे धीरे बदलना शुरू हो गया। तौफिक के रक्त में स्वचालित रूप से एक पुनर्योजी प्रभाव पड़ा, तुरंत गिरे हुए सैनिकों के शरीर पर घावों को ठीक कर दिया और तौफिक के जीवन सार धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से प्रभावी होने लगे, मृतकों को जीवन में वापस आने के लिए मजबूर किया। जमीन से टकराने वाली रेनड्रॉप घास बनाते हैं और पौधे बहुत जल्दी बढ़ते हैं। लंबी घास ने गिरे हुए सैनिकों के शरीर को कोकून की तरह लपेट दिया। इस चमत्कारी बात को यहाँ सभी ने देखा था, यहाँ तक कि टीना और उसके सैनिकों द्वारा भी, जो पहले से ही यहाँ आ चुके थे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ठीक है, ऐसा लगता है कि यह पूरा होने में थोड़ा समय लगेगा। सर एक्सल, तौफिक ने कहा, जिन्होंने तब सर एक्सल को बुलाया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 सर एक्सल, हाँ आपकी महिमा। डी, क्या आपको कुछ चाहिए? कुछ सैनिकों को इस क्षेत्र को सुरक्षित करने का आदेश दें, उन्हें मृत्यु से उठने में कुछ समय लगेगा, या तो जैसा कि आप चाहते हैं आपकी महिमा। सर एक्सल का जवाब सुनकर तौफिक ने सिर्फ अपना सिर हिलाया और फिर एक दिशा में देखा। रक्त लाल बालों वाली महिला के नेतृत्व में एक समूह की ओर, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो कपड़े पहने हुए कपड़े से लड़ने जा रहा था। थोड़ा अनुचित था, कवच नहीं बल्कि एक काले और लाल चमड़े का पहनावा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 टीना, यहाँ आओ। वीला योजक चिन्ह novelbun.net पर पढ़ना जारी रखें। संपर्क TOS सिस्टम, दैनिक लॉगिन, पहले दिन जैकपॉट, अध्याय 240, समय स्किप, समय छोड़ें। पिछले युद्ध से 3 साल बीत चुके हैं और उन 5 वर्षों के दौरान कई चीजें हुई हैं। युद्ध समाप्त होने के बाद अगले दिन गैया ने तुरंत द्वीप को दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए तौफिक की योजना पर सहमति व्यक्त की। गैया तौफिक की योजना से सहमत होने के साथ स्वचालित रूप से पृथ्वी की रक्षा करने वाली बाधा गायब हो जाएगी, लेकिन जैसा कि गैया ने कहा, ये तुरंत गायब नहीं होगा, लेकिन अगले कुछ महीनों तक मौजूद रहेगा, जबकि गैया 1 महीने से भी कम समय में अपनी ताकत हासिल कर सकती है। ये पर्याप्त से अधिक है। जैसा कि तौफिक ने भविष्यवाणी की थी, जैसे ही पूर्वी रोमन साम्राज्य और बल्गेरियाई साम्राज्य की विफलता की खबर सृंजना के राज्य पर हमला करना व्यापक रूप से फैल गया, आम जनता तुरंत उत्साहित थी। 2 महान साम्राज्यों के बारे में कौन नहीं जानता है? ये सुनकर कि दोनों साम्राज्य एक अज्ञात राज्य पर कब्जा करने में विफल रहे, तब भी वे ऐसा करने के लिए एक साथ काम करते थे। निश्चित रूप से एक हंगामा होगा। कुछ दलों ने प्रश्न में द्वीप का दौरा करने के लिए आने की हिम्मत की, लेकिन जब ऐसा हुआ तो द्वीप गायब हो गया था। यह अभी भी वहां था, लेकिन क्योंकि तौफिक ने द्वीप को छिपाने के लिए एक बड़े पैमाने पर भ्रम का उपयोग किया था, इसलिए कोई भी द्वीप को नहीं देख सकता था। ये केवल अस्थायी था। जब गैया ने बाद में इस द्वीप को दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया, तो तौफिक ने कुछ करने की योजना बनाई, कुछ ऐसा जो एक भ्रम के रूप में सरल नहीं था, लेकिन कुछ असाधारण और सामान्य ज्ञान से परे। इसके साथ द्वीप के गायब होने ने फिर से हलचल मचाई। विभिन्न सिद्धांतों को मुंह के शब्द द्वारा फेंक दिया गया था। किसी को नहीं पता था कि राज्य का नाम क्या था, इसलिए लोगों ने इसे अटलांटिस कहना शुरू कर दिया। एक ऐसा राज्य जिसमें एक उन्नत और मजबूत सभ्यता थी, लेकिन रहस्यमय तरीके से एक रात में गायब हो गया। टीना के बारे में, टीना ने तौफिक से मुलाकात के बाद टीना ने तौफिक के साथ सरंजाना साम्राज्य में रहने पर जोर दिया, लेकिन तौफिक ने इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें अभी भी बाहरी दुनिया में कुछ करने के लिए टीना की जरूरत थी। इसलिए एक भारी दिल के साथ टीना को तौफिक के आदेशों को स्वीकार करना पड़ा, लेकिन वह तुरंत ही किंगडम के साथ वापस जाने के बाद सरंजाना किंगडम को नहीं छोड़ती थी। सरंजाना साम्राज्य में टीना के प्रवास के दौरान टीना के लोग, जिन्हें स्वचालित रूप से पीछे रहना था, को तौफिक को बेहतर तरीके से पता चला, और एक बात जो वे सभी सहमत थे वह ये था कि तौफिक शायद उन्हें सिर्फ एक वाक्य के साथ मार सकता था जो उसके मुंह से निकला था। तब से वे सभी एक संत या यहाँ तक कि एक भगवान की तरह तौफिक के साथ व्यवहार करते थे। बेशक युद्ध में मरने वाले सैनिक घास के कोकून में 3 दिनों के बाद जीवन में वापस आ गए। पृथ्वी की रक्षा करने वाले बाधा के 3 वर्षों में गायब हो गया, जैसा कि तौफिक ने भविष्यवाणी की थी। दरारें फिर से अक्सर दिखाई देने लगी, पहले से भी अधिक तीव्रता से। पृथ्वी की रक्षा करने वाले अवरोध के 2 साल बाद देवता और देवी पृथ्वी पर दिखाई देने लगे, जो पृथ्वी पर
उतरे। वे देवी देवता दो प्रकार के थे। पहले वे थे जो तौफीक से नफरत करते थे और दूसरा वे थे जो बिल्कुल भी परवाह नहीं करते थे और केवल अनुयायियों को इकट्ठा करने के लिए पृथ्वी पर आए थे। एक बात जो उनसे बदल गई वह थी, एक, उनकी ताकत सामान्य रूप से मनुष्यों की तुलना में अधिक थी। दूसरा, ऐसा लग रहा था कि उन्हें उत्थान की शक्ति भी मिली। हालांकि यह बहुत मजबूत नहीं था, लेकिन ये कुछ अच्छा था। और तब से किसी कारण से सरंजाना राज्य के सैनिकों ने इस उम्मीद में मौत की तलाश करना पसंद करने लगा कि तौफीक मृतकों से उठाएगा। यहाँ तक कि यह तौफीक को भी अवाक कर दिया और वह उस समय अपने शब्दों पर पछताने लगा, क्योंकि किसी कारण से मृत्यु को उसके लिए बहुत घृणा होने लगी। तौफीक ने जिन 5 गुटों की भविष्यवाणी की थी उनमें से 3 पहले से ही दिखाई दे चुके थे, जानवरों, देवताओं के गुट और मानव गुट। लेकिन मानव गुट अभी भी एकजुट नहीं थे और अभी भी विभाजित थे। जो कुछ भी देखा जा सकता है वह है एंजल गुट और दानव गुट। तो केवल टकराव वाले जानवर और मानव गुट हैं। जो कुछ भी देखा जा सकता है वह है परी गुट और दानव गुट। फिर भी ईश्वर गुट और मानव गुट उनके पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंधों के कारण अच्छे शब्दों में हैं। मानव गुट देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त करता है, जबकि देवता अपने अनुयायियों में वृद्धि से लाभान्वित होते हैं, जो उनकी शक्ति को बढ़ाता है। लेकिन फिर भी हर बार जब जानवर के हमलों की एक लहर होती है तो महत्वपूर्ण विनाश अपरिहार्य होता है। उस क्षण से विश्व इतिहास ने अपने मूल पाठ्यक्रम से बहुत विचलन किया था। ऐसी घटनाएं जो कभी नहीं हुई थीं और वास्तविक इतिहास में कभी भी मौजूद घटनाओं में एक के बाद एक नहीं हुई। कोई नहीं जानता कि यह अज्ञात इतिहास कहाँ है भविष्य में पृथ्वी पर इसका नेतृत्व और क्या प्रभाव पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि आम दुश्मन जानवरों के कारण मनुष्यों के बीच युद्ध दुर्लभ है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मनुष्यों के बीच संघर्ष कभी नहीं होता है, लेकिन केवल छोटे पैमाने पर, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता। मानव लालच अंतहीन है। आपका एडवेंचर MV.LA.Novelbun.net पर जारी है। खैर, ये और ऐसा हुआ। तौफीक ने गैया के साथ अपने शेष 5 साल के शेष 3 साल बिताने के लिए चुना और जो सबसे खुशहाल बात हुई वह गैया और तौफीक के बच्चे का जन्म था, एक सुंदर लड़का। उसने अपनी माँ गैया से सभी विशेषताओं को नहीं लिया, लेकिन उसके बाल ग्रीन के साथ ग्रीन हो सकता है कि वह गहरे रंग के बाल हो सकता है। गैया की आंखें, यह महासागर नीला है। ठीक है। उनके बच्चे के जन्म के बारे में एक और असामान्य बात यह थी कि गर्भकाल की अवधि 9 महीने से अधिक थी, या अधिक सटीक रूप से बिल्कुल 1 वर्ष। तौफीक ने लड़के को एक्सरा नाम दिया, जिसका अर्थ है पृथ्वी के रक्षक, एक्सरा DR की हिदायत। इसके अलावा इन 3 वर्षों में सरंजाना साम्राज्य ने 21वीं सदी में इस विकास से भी परे विकसित किया है। ये सब उस ज्ञान के लिए धन्यवाद है जो तौफीक के पास है। तौफीक ने भविष्य से सभी ज्ञान और ग्रह ड्रेको पर मौजूद ज्ञान को याद किया है, जिसका उपयोग बोनो और राज्य में सभी द्वारा बहुत अच्छी तरह से किया जाता है, जिससे सरंजाना राज्य के विकास को बहुत उन्नत बना दिया जाता है। यदि 21वीं सदी का भविष्य है तो सरंजाना साम्राज्य भविष्य है, एक अधिक उन्नत भविष्य। हालांकि बाहरी दुनिया के साथ संपर्क की कमी के कारण कच्चे माल को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका समुद्र के नीचे खोज करना है, जैसे कि तांबा, जस्ता, निकेल, गोल्ड, सिल्वर और फास्फोरस, जो सभी समुद्र के नीचे हैं। इसलिए सरंजाना किंगडम की पानी के नीचे की तकनीक को अब भी नहीं कहा जा सकता है, जो कि बहुत ही बड़े पैमाने पर नहीं है, यहाँ तक कि बहुत ही बड़े पैमाने पर खगोलीय तकनीक के लिए सरंजाना के राज्य ने कई उपग्रहों को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है, जो पूरी पृथ्वी को कवर करते हैं, जिससे सरंजाना के राज्य को ये जानने की अनुमति मिलती है कि वास्तविक समय में पृथ्वी पर क्या घटनाएं हो रही हैं। यह केवल 3 वर्षों में प्राप्त किया जा सकता है, कम से कम जादू की उपस्थिति के कारण और तौफीक के साथ, जो इच्छाशक्ति में कुछ भी बना सकता है। ये कुछ ऐसा है जिसे प्राप्त करना आसान है। यद्यपि सरंजाना का राज्य बंद है, इसका मतलब यह नहीं है कि सारंजना का राज्य पूरी तरह से बंद है, क्योंकि भले ही यह आधिकारिक नहीं है और कोई भी नहीं जानता है टीना का राज्य सरंजाना के राज्य का हिस्सा है, वे भी ताकत का विकास और इकट्ठा करना जारी रखते हैं। इसलिए भी टीना के किंगडम का स्थान है, जो कि किंगडम में भी सक्रिय है, इसलिए कि यह भी कह सकता है कि वह सतह पर लगातार प्रतिष्ठा जमा कर रहे हैं। और यह सब पिछले 3 वर्षों में हुआ है। और निश्चित रूप से उन 3 वर्षों में सिस्टम ने जल्द ही कभी भी जागने के कोई संकेत नहीं दिखाए। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वर्तमान में तौफीक पैलेस गार्डन में आराम कर रहा है। एक्सरा को खुशी लेम्बुस्वाना और नागितक के साथ खेलते हुए देखकर कई नौकरानियों द्वारा देखा गया। एक बात जो इन 3 वर्षों में भी बदल गई है, बेशक सरंजाना साम्राज्य में आत्माओं की संख्या भी बढ़ गई है, जो कि टीना से बच गए थे और एक विशेष पोर्टल के साथ स्थानांतरित कर दिए गए हैं। टीना की ये भी उन आदेशों में से एक है जो तौफीक ने टीना को दिया था, उन लोगों को इकट्ठा करने के लिए जो अपने घरों, परिवारों और रहने के लिए स्थानों को खो चुके हैं। और निश्चित रूप से ये लोग केवल मनुष्य नहीं हैं, क्योंकि दरारें फिर से खुल गई हैं। कई गैर मानव दौड़ जो पृथ्वी पर खो जाती हैं और नहीं होती हैं, पता है कि कैसे वापस लौटें, सरंजाना साम्राज्य में निवास करें। वे सभी किसी भी संघर्ष के बिना सद्भाव में सरंजाना साम्राज्य में रहते हैं। बाहरी दुनिया की तुलना में सरंजाना साम्राज्य स्वर्ग है। उद्धरण चिन्ह ... पापा टिल्डा देखो नागंतक ने मुझे क्या दिया। एक्सरा ने तौफीक की ओर भागते हुए और तुरंत तौफीक की गोद में बैठे। उद्धरण चिन्ह ... हम, वह क्या है? यह नागंतक पंख है पापा टिल्डा, मुझे इससे बाहर कुछ बनाओ। हम टिल्डा, इसे मेरे पास छोड़ दो, तौफीक ने कहा और फिर तुरंत नागितक का पंख लिया। पंख को देखकर तौफीक ने अपनी आंखें बंद कर लीं और तुरंत अपनी कल्पना जादू का इस्तेमाल किया। अचानक तौफीक के हाथ में पंख चमकते थे और जब प्रकाश मंद हो जाता है तो एक नागिन का पंख की सजावट के साथ एक बाली तौफीक के हाथ में दिखाई दी। यहाँ पापा ने इसे अपने कान में डाल दिया। संपर्क TOS